माध्यम से ये ऑलरेडी मार्केट में एस्टेब्लिश्ड है, बट वो इतना हाईलाइटेड नहीं था क्योंकि वहां पर कोई इस तरह से एडवांटेजेस नहीं थे कि लोग इसको प्रमोट करें या प्रमोशन करने पर उन्हें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता हो। हम लोग के पास कुछ यूनिक पॉइंट है जिसपे हम लोग को इसको प्रमोट करने पर, इसको रेफर करने पर, इसको शेयर करने पर हमें कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेजेस मिलते हैं। हमारे पास अगर हम सिंपली एक प्रोजेक्ट यूजर है, इस प्रोजेक्ट को यूज करने वाले हैं, तो हमारे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा एडवांटेज हमारे पास ये है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स फीचर्स मिलने वाले हैं जो बाकी मार्केट में किसी भी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है। इसीलिए चाहे इसको आप एज ए यूजर प्रमोट करना यूज करना चाहें और चाहे इसको एज ए प्रमोटर एक्सेप्ट करना चाहें, दोनों ही तरह से ये आपके लिए प्रॉफिटेबल है और बिल्कुल यूनिक अपॉर्चुनिटी है। मैं अगले 1 घंटे में आपको मैं प्रयास करूंगा कि अपने माध्यम से समझा पाऊं कि क्यों हम बाकी के मार्केट में अवेलेबल या मार्केट में जो भी अभी न्यू प्लेटफॉर्म्स हैं जो इस वेब3 के प्रोजेक्ट पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम कर रहे हैं, क्यों हम बाकियों से डिफरेंट हैं, क्यों हम पायनियर हैं, क्यों हमारे पास एक्स्ट्रा फीचर्स या हम एडवांटेज दे पाए जो हम बहुत बड़े लेवल पर हमको ये बूम कर पाएगा या बूस्ट कर पाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि मैं आज जो लोग नए होंगे, मैं अपने माध्यम से उन लोगों को प्रयास करूंगा समझाने का कि हम एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, ऐसे प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहे हैं जो बिल्कुल वर्ल्ड में यूनिक है और हमारे अलावा इस समय मार्केट में XYZ किसी भी दुनिया की किसी भी कंपनी के पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो अगर हम इस प्रोजेक्ट को समझ लेंगे अच्छे से तो यकीन मानिए आप इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बहुत बड़े एम्पायर को टच कर सकते हैं और बहुत अच्छे एक इनकम पार्ट को कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको। इस प्रोजेक्ट को जो हमारे नॉलेज पार्ट है जिसको हम लोग मेन फोकस कर रहे हैं अपने एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम को, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, चलिए मैं आपसे आपको स्वागत करता हूँ एक नेक्स्ट जनरेशन वेब के ऊपर। हम लोग अभी जिस करंट में जिस जनरेशन में जिस हम लोग वेब को यूज कर रहे हैं, जो वेब 2.0 कहते हैं या जिसको हम लोग शॉर्ट में सेकंड जनरेशन कहते हैं, या बहुत सारे लोग आज यहाँ पर जो लोग टेक्निकली एडवांस बहुत ज्यादा लोग होंगे, यहाँ पर जो लोग इस टेक्नोलॉजी को समझ रहे होंगे, उसमें से 50% लोग आज ऐसे होंगे जो इस जनरेशन में जिनका जन्म हुआ है, जो सेकंड जनरेशन में जिनका जन्म हुआ होगा। आगे चल के मैं उसका आपको ड्यूरेशन शो करूंगा कि कौन से ड्यूरेशन में किस एरा में कौन सा वेब का फर्स्ट वर्जन कब आया, सेकंड वर्जन कब आया। तो यहाँ 50% लोग की जनसंख्या ऐसी होगी, हम जिनके सामने ये एक्सप्लेन करने जाएंगे, जो लोग ऑलरेडी इस मीटिंग में इसको एक्सप्लोर कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे, वो लोग सेकंड जनरेशन में ही वो उनका जन्म हुआ होगा, तो उनको वेब 1 के बारे में भी जानकारी नहीं होगी या थोड़ा बहुत उन्होंने उसको कभी एक्सप्लोर किया होगा अगर वो टेक्निकल बैकग्राउंड होंगे, और 3 को भी उनको समझना होगा। लेकिन जो लोग थोड़े से पुराने हैं, जो सिस्टम्स के या इस इंटरनेट को बहुत पहले से देख रहे हैं, तो उन्होंने 1 और 2 दोनों को एक्सप्लोर किया होगा, उनको बस मुझे 3 के बारे में समझाना है। तो मैं सबको एक साथ लेके चलने का प्रयास करूंगा कि मैं वेब 1, 2 और 3 तीनों के बारे में जितना मुझे नॉलेज हमारे पास है, कुछ पीडीएफ के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से है, मैं आपको एक्सप्लोर करूं ताकि आप अपनी उस थ्रेशोल्ड पॉइंट को और ज्यादा एक्सप्लोर कर पाए, इसको एनहेंस कर पाए, क्योंकि यही आपके नॉलेज ही आपके लिए बेटर सबसे ऑप्शन है जो आपको मार्केट में जाकर के अपनी यूनिकनेस को, अपनी स्पेशलिटी को बताने काम आएगा। तो स्वागत करता हूँ नेक्स्ट जनरेशन जो हमारा टेक्नोलॉजी का और इंटरनेट का है, वो वेब 3.0 है, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है रिवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट। रिवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट मतलब क्या है? ये एक वेब 3.0 तो है, जनरेशन तो हमारे यहाँ पे अपडेट आने वाला है, 3 के बाद 4 भी आएगा, उसके आगे भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंस प्लेटफॉर्म्स मार्केट में आएंगे। लेकिन इसको हम रिवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये हम लोगों ने इसको जिस तरह से इसको डेवलप करके इसको प्रमोट कर रहे हैं, वो एक बिल्कुल यूनिक अपॉर्चुनिटी है। वेब 3.0 के बारे में आप जाकर के अगर आप इंटरनेट सर्च करेंगे या गूगल पर या जो भी प्लेटफॉर्म्स पर आप फैमिलियर फील करते होंगे, वहां पर जाके आप देखेंगे कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म यहाँ पर ऐसे हैं, जैसे .bnb यानी बाइनेंस के माध्यम से, इथेरियम के माध्यम से, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के माध्यम से इस टेक्नोलॉजी का प्रमोशन बहुत समय से हो रहा है। लेकिन उनके पास कोई ऐसा स्पेशल क्राइटेरिया नहीं था, पैरामीटर नहीं था जिसके माध्यम से वो इसको टॉप लेवल तक प्रमोट कर पाए। शायद इसीलिए प्रमोशन में वो कंपनीज पीछे रह गए या उन्होंने अपने यूजर बेस को टच नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने कहीं पर इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, प्रमोशन नहीं किया। और प्रमोशन करने के बाद अगर किसी ने उसके बारे में जानकारी ले भी लिया तो वो सिर्फ यूजर बन के रह गया था, प्रमोटर नहीं बन पाए, क्योंकि उनके पास कोई भी एक एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटी नहीं थी या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जहां से उनको प्रमोट करने पर उन्हें कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेजेस दी जाए।
ठीक है। तो आज मैं इसको दोनों चीज को एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हमारे पास क्या चीज हमारे पास स्पेशल है, यूनिक हमारे पास क्या है, और इस प्रोजेक्ट की खासियत क्या है। चलिए मैं आगे चलता हूँ। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर के बारे में, हम लोग यहाँ पर प्रॉपर एजुकेशन प्रमोट कर रहे हैं। वेब 3.0 के जो क्राइटेरिया हैं, जो उसके पैरामीटर्स हैं, जो उसके कॉन्सेप्ट हमारा वेब 3 के अंदर आता है, जिसे जो जो टीएलडी है, और हम लोग जो डॉट एमएमआईटी पूरी तरह से एक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट है। ये हम लोग पूरी तरह से प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, जो कि इसमें मार्केट की डिमांड है और फ्यूचर में आने वाले का टाइम का ये ग्रोथ का, फ्यूचर का एक सिनेरियो है। तो यहाँ पर पूरी तरह से हम लोग टेक्नोलॉजी प्रमोट कर रहे हैं। इसके साथ एक माध्यम जो हमारे हमने कनेक्ट किया हुआ है मैंगो ट्री नाम से, जो हमारे रेफरल प्रोग्राम को इनिशिएट करता है, जो कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। हम एक मैंगो ट्री के माध्यम से अपने इस वेब 3 टीएलडी प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। तो इस टेक्नोलॉजी पार्ट में, इस ट्रेनिंग सेशन में कोई भी आपको जो भी नॉलेज चाहिए पूरी तरह से वो हमारे वेब 3 के बारे में, हमारे टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और हमारे उस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में कि ब्लॉकचेन क्या है, वेब 3 क्या है, उसके आगे हम और क्या क्या इसमें इंप्लीमेंट करने वाले हैं, हमारे पास स्पेशलिटी क्या क्या आने वाली है, ये सब के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो जैसे मैंने अभी आपको परिचय स्टार्ट करूंगा देने के लिए कि हम लोग का जो प्लेटफॉर्म है, ये ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम को सपोर्ट करता है, जो आपको एक वेब 3 डोमेन के साथ एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। यहाँ पर तीन चीजें मैंने जो अलग से हाईलाइट किया हुआ है ब्लू कलर से, एक ब्लॉकचेन, एक वेब 3 और एक अर्निंग अपॉर्चुनिटीज। सबसे पहले मैं बताना चाहूँ, हम लोग वेब 3 के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ब्लॉकचेन का कनेक्शन बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, क्योंकि अभी जैसे अभी आगे आपको मैं कंपेयर करूंगा वेब 1, वेब 2, वेब 3 के बारे में, तो आपको जानकारी होगी कि वेब 3 की जब भी हम कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पर बात करेंगे, वहां पर ब्लॉकचेन इंडस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है, जो उसकी टेक्नोलॉजी है, जो उसका सिक्योरिटी पावर है, या जो उसकी प्राइवेसी है, ये यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कनेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यही एक एडवांस मॉडल है जिसके थ्रू वेब 3 को हम लोग सोच सकते हैं, वेब 3 के बारे में प्रमोट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर वेब 3 डोमेन है। वेब 3 एक जनरेशन है। जैसे मैं कल भी मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे हमें कोई नई जब कार मार्केट में आती है, तो कार के दो तरीके से मार्केट में नई तरह से आती है। एक तो नेक्स्ट जनरेशन मॉडल और एक तो फेसलिफ्ट मॉडल। जब कोई कार मार्केट में आ चुकी होती है, उसमें 1 से 2 साल बाद कुछ अपडेट करते हैं, वो लोग माइनर सा अपडेट करते हैं, थोड़ा सा उसमें कुछ कॉस्मेटिक अपडेट्स हो जाता है, कुछ आगे के ग्रिल चेंज हो जाएगी, या कलर चेंज हो जाएगा, या हो सकता है कुछ उसमें और थोड़ा सा चेंजेस आ जाए, स्क्रीन के अंदर सीट कवर चेंज हो जाए। उसको हम लोग फेसलिफ्ट मॉडल, फेसलिफ्ट कहते हैं, यानी कि वो सेम वही कार है, थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग उसको चेंज करके, थोड़ा सा लुक चेंज करके उसको मार्केट में दोबारा लाते हैं, थोड़ा सा प्राइस बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल भी उनके लिए हो जाता है। अगर एक ही कार को वो रेट बढ़ाते रहेंगे तो पब्लिक पूछेगी कि आपने जब कुछ अपडेट नहीं किया तो उसका प्राइस क्यों बढ़ गया। तो थोड़ा सा वो माइनर सा उसमें अपडेट करते हैं, कलर कोडिंग चेंज कर देते हैं, उसमें थोड़ा सा स्क्रीन या उसका नया अपडेट कर उसके टेक्नोलॉजी पार्ट में कर देते हैं, तो उसको फेसलिफ्ट कहते हैं। लेकिन जब पूरी पूरी जब एक नई जनरेशन, एक नया मॉडल, एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई डिजाइन लैंग्वेज पर काम होता है, तो वो जनरेशन को डिनोट करता है कि नेक्स्ट जनरेशन कार है। ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है हम लोग के लिए ब्लॉकचेन पर भी हम बात करें। वेब 3 एक इंडस्ट्री है। इस वेब 3 इंडस्ट्री के अंदर हम लोग के बहुत सारे यहाँ पर काम होते हैं, बहुत सारे हम लोगों ने यहाँ पर यूटिलाइजेशन है वेब 3 के अंदर, जिसमें से एक कॉन्सेप्ट है हमारा टीएलडी डोमेन। हम लोग वेब 3 के अंदर एक डोमेन पे वर्क कर रहे हैं। वेब 3 के अंदर बहुत सारे यूनिक फीचर्स भी हैं, जो हम लोग आगे चल के धीमे धीमे उसको एक्सप्लोर करेंगे, ट्राई करेंगे कि अपने प्लेटफॉर्म पर भी उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करके आप तक वो पहुंचा पाए। तो हम लोग वेब 3 के अंदर डोमेन को प्रमोट कर रहे हैं। डोमेन हम लोगों ने प्रोजेक्ट को डेवलप किया हुआ है, और साथ ही साथ आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड होता है, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है इनकम की, अर्निंग की। इसके बारे में हम आगे समझेंगे कि कैसे एक प्लेटफॉर्म जो ब्लॉकचेन से कनेक्टेड है, जो ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहा है, जो ब्लॉकचेन के फीचर्स को लेकर आगे चल रहा है, उसने वेब 3 इंडस्ट्री के अंदर एक डोमेन के सब्जेक्ट को लिया हुआ है साथ में प्रमोट करने के लिए। लेकिन जिसके प्रमोट करने पर आपको एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो अब तक किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं मिल पाई है। शायद इसीलिए बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के मार्केट में उपलब्ध होने के बाद भी, उनके अवेलेबल होने के बाद भी, उनके जो होल्डर्स हैं या जो उनके जो फीचर्स हैं, वो हम लोगों तक रीच नहीं कर पाए, पहुंच नहीं पाए, क्योंकि वहां पर कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि मैं आपको शेयर करूं, मैं आपको उसके बारे में बताऊं, और आप उसको एक्सेप्ट करके आगे किसी को प्रमोट कर सके और आपको कुछ बेनिफिट। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले टीएलडी के बारे में बात करेंगे। मैंने वेब 3 के बारे में स्टार्टिंग से ही लगातार बताते आ रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैंने कुछ चेंजेस किया कि अब मैं कुछ दिन तक लगातार पहले टीएलडी के बारे में बताऊंगा, फिर वेब 3 के बारे में इसको बताऊंगा, और फिर इनका कंपेरिजन मार्केट में क्या क्या है। अभी कुछ दिन से पहले से मैं लगातार आपको वेब 3 स्टार्टिंग से ही वेब 3 बारे में बता रहा था, बट स्टार्टिंग जो बातें आती हैं, समय हमारे पास ज्यादा होता है, तो उसमें समय ज्यादा लग जाता है, तो लास्ट के पॉइंट्स पर हमारे पास टाइम कम बचता है कि मैं ब्रीफ कर पाऊँ।
तो जो लास्ट के कुछ पॉइंट्स जो थोड़ा सा मैं कम समय दे पा रहा था उनको मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ बताने के लिए आपको, ताकि जो चीज पहले से आप लगातार सुनते आ रहे हैं वो आपके पास बाद में आएगी, और जो चीज नहीं है वो चीज आपको पहले मिलेगी। ठीक है। तो व्हाट इज टीएलडी? जैसे मैंने अभी बताया आपको, वेब थ्री इंडस्ट्री के अंदर, वेब थ्री के इस पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें से एक ऑप्शन हमारा टीएलडी है, टॉप लेवल डोमेन। तो उसके बारे में बात करेंगे, जिसके पे हम लोग रियल में वर्क चल रहा है, जो हम लोग रियल में प्रमोट कर रहे हैं। तो टीएलडी का मतलब क्या हुआ? टॉप लेवल डोमेन। हम लोग जैसे अब तक जितने भी वेबसाइट्स को हम लोग देखते आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी एरा के वेबसाइट की बात करें, वो हमारा वेब वन हो चाहे वेब टू हो, जितने भी हम लोगों ने टेक्नोलॉजी टेक्निकली एडवांस नॉलेज लिया है, जो भी हमने समझा इस वेबसाइट के बारे में, इस इंटरनेट के बारे में, वो अगर चीज ऑनलाइन पर अवेलेबल है, अगर वो हम उसको इंटरनेट पर सर्च करते हैं, अगर हम उसको वेब पर सर्च करते हैं, तो अगर हम सर्च बॉक्स में लिखने पर कोई भी नाम लिखते हैं, तो उसके आगे .com, .in, .io, .ae, .np, .pk, .org, .gov बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ ऐसे डोमेन्स के जो एक्सटेंशन है वो उसमें कनेक्ट हो जाएंगे, और तभी वो पेज कनेक्ट होगा। ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको, मैं अगर अभी आप कोई भी अपना अपना घर का नाम इतना जो भी पता होगा, आपको याद होगा, अगर मैं आपके नाम से एक लेटर लिखूं और उसको मैं जाके पोस्ट बॉक्स में डाल दूं, उसमें एड्रेस ना हो, तो वो पर्टिकुलर कहीं भी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आपके नाम से, मेरे नाम से हजारों लाखों लोग मार्केट में हैं। लेकिन अगर उसी के नीचे मैं अगर एरिया लिख दूं कि वो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर इस हाउस नंबर में रहते हैं, तो वो आप तक पहुंच जाएगा। तो उसी तरह से अगर आप कुछ भी सर्च करते हैं, तो अगर सिर्फ उसका वर्ड आप सर्च करेंगे, तो वो पहले बाय डिफॉल्ट मल्टीपल ऑप्शंस गूगल आपको रिव्यू करता है, आपको शो करता है कि ये वर्ड जो आपने सेलेक्ट किया जाए। जैसे अगर बात करता हूं मैं दुबई की बात करूं, दुबई अगर लिखता हूं, तो दुबई के नीचे dubai.com भी आएगा, .in भी आ सकता है, डॉट अलग अलग डोमेन की एक्सटेंशन आएगी, क्योंकि सबने अलग अलग बुक कर रखा होगा। तो पर्टिकुलर आपको किस वेबसाइट पे जाकर के वो डेटा फेच करना है, डेटा लेना है, तो हमको उसमें सेलेक्ट करना पड़ता है। सेम इसी तरह से क्या है, जितने भी हमारे वेब टू के जो डोमेन्स थे, .com, .in, .io, जो भी हम लोग .ai जो यूज करते आ रहे थे, ये हमारे वेब टू के टीएलडी डोमेन्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें वेब थ्री के बारे में, तो वेब थ्री में चूंकि इसमें हम, जैसे मैंने अभी बताया कि ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म है वेब थ्री, तो जब भी हम वेब थ्री के बारे में बात करेंगे टीएलडी की, तो यहाँ पर एक्सटेंशन जो डॉट के बाद जो भी पहला वर्ड आएगा, डॉट के बाद जो लाइन आपको जो आप वर्ड यूज करने वाले हैं, वो डोमेस्टिक लेवल का या ट्रेडिशनल लेवल का डोमेन ना हो, वो .com या .in ना हो करके, वो क्रिप्टो और ब्लॉकचेन से बिलोंग करेगा, या उस ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर जो पार्ट्स आते हैं उनसे बिलोंग करेगा, तो वो हमारा वेब थ्री टीएलडी कहलाएगा। अब इसको मैं कुछ कुछ यहाँ पर पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगा कि कौन कौन से टाइप के यहाँ पर टीएलडी से या टॉप लेवल डोमेन्स अवेलेबल हैं। 2.0 और 3.0 दोनों के बारे में बात करूंगा मैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेब थ्री डोमेन्स यहाँ पर क्या है। जैसे .com के बारे में बताया मैंने आपको, वेब टू के बारे में बताया कि जहाँ पर भी आपके ट्रेडिशनल एक्सटेंशन यूज होते हैं, वो वेब टू के में बिलोंग करते हैं, वहां से सपोर्टेड होते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें वेब थ्री के बारे में, तो वेब थ्री में आपको क्या है, जो ब्लॉकचेन और ब्लॉकचेन से इंडस्ट्री से जुड़े हुए टर्म्स हैं, चाहे वो ब्लॉकचेन हो, एनएफटी हो, क्रिप्टो हो, या एक्सचेंज हो, या अगर आपके पास क्रिप्टो गेमिंग प्लेटफॉर्म है, या कोई एनएफटीज हो, कुछ भी आपके पास एक्सवाइजेड यहाँ पर चीजें अवेलेबल हैं जो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर आता है, चाहे टोकन हो, चाहे वो मेटावर्स हो, ये सब कुछ आपके वेब थ्री डोमेन्स में कवर होगा। क्योंकि यहाँ पर आपने उस ट्रेडिशनल डोमेन्स को यूज ना करके, आपने यहाँ पर मार्केट के उस एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ एक टर्म्स लिया है, जो ब्लॉकचेन के अंदर फिट होता है और ब्लॉकचेन के अंदर काम करता है। ठीक है। तो इसको मैं पहले पढ़ता हूं मैं। Web3 domains, also called blockchain, NFT and crypto domains, are the blockchain alternative। ये ब्लॉकचेन अल्टरनेटिव है, जो कि ट्रेडिशनल वेब टू डोमेन से डिफरेंट है, क्योंकि वेब टू में जो डोमेन्स थे वो सेंट्रलाइज्ड डोमेन नेम से बिलोंग करते थे। .com पर्टिकुलर एक कंपनी का है, .in या .ae या कुछ भी हमारे साथ जो डोमेन .io पर्टिकुलर एक कंपनी का डेवलप प्रोजेक्ट है जो उस पर काम करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर, तो एनएफटी हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे आपके मेटावर्स हो, ये पर्टिकुलर एक टेक्नोलॉजी है, ना कि कोई कंपनी है। ये टेक्नोलॉजी है जिसका यूज कोई भी कर सकता है, और ये पर्टिकुलर डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होते हैं। शायद इसीलिए हम लोग ब्लॉकचेन अल्टरनेटिव कहते हैं ट्रेडिशनल वेब टू के कंपैरिजन में। नेक्स्ट लाइन हमारे पास यहाँ पर क्या है, सिमिलर टू वेब टू .com डोमेन्स, वेब थ्री डोमेन्स यूजुअली एंड इन समथिंग सच एज ETH और क्रिप्टो। अगर हम वेब टू के एग्जांपल लेते हैं .com, मैंने जो ऊपर जो बात बोला उसी का एक थोड़ा सा लाइन का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको 2 लाइन में, कि जो वेब टू के जो सिमिलर जो डोमेन्स हैं लाइक .com जो डोमेन्स हैं, ये वेब थ्री से टोटल डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वेब थ्री में यहाँ पर .ETH या .crypto ऐसे वर्ड यूज होंगे एंड में डॉट के बाद, जो कि इसको वेब थ्री को डिनोट करेंगे। ठीक है। अब ब्लॉकचेन डोमेन नेम कैन बी यूज्ड इन वेरियस वेज विद इन द लार्जर वेब थ्री इकोसिस्टम।
ब्लॉकचेन जो डोमेन है या जो ब्लॉकचेन बेस्ड जो डिजिटल आइडेंटिटी है या जो उसकी टीएलडीज हैं, वो बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं क्योंकि ये मार्केट इकोसिस्टम बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है। आप बहुत सारे जितने भी क्रिप्टो हैं, लगभग आप अगर कॉइन मार्केट कैप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास लगभग 22,000 प्लस टोकन अवेलेबल हैं। कॉइन एंड टोकन मिलाकर लगभग 22,000 से ऊपर टोकन अवेलेबल है। तो यकीन मानिए जब किसी को भी टेक्नोलॉजी समझ में आएगी या जिसको भी अच्छा लगेगा या उनके पास कम्युनिटी इकट्ठा होगी, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन कम से कम कितने डोमेन बन सकते हैं? आज की डेट में भी 22,000 डोमेन बन सकते हैं वेब3 के अंदर, जो कि वेब2 में पॉसिबल नहीं था। वेब2 में पॉसिबल क्यों नहीं था? क्योंकि वेब2 में जो भी पॉसिबिलिटी थी वो एक पर्टिकुलर कुछ ऑप्शन अवेलेबल थे, उसी से उनको बिलोंग करना था। चाहे अभी एग्जांपल आगे देने वाला हूं मैं। लेकिन टोकन में, क्रिप्टो ब्लॉकचेन में क्या है कि ब्लॉकचेन से जुड़े हुए जितने भी ऑप्शंस हैं, स्पेशली अगर मैं क्रिप्टो की बात करूं, तो 22,000 से ज्यादा के टोकन आज कॉइन मार्केट कैप पे अवेलेबल हैं। अगर उनके आधे कंपनीज ने भी अपने डोमेन्स को लॉन्च करते हैं, तो तब भी आप यकीन मानिए कि 10,000 से 11,000 डोमेन्स मिनिमम आपके सामने अवेलेबल हो सकते हैं इन फ्यूचर। तो यहाँ पर पूरा डिपेंड करता है कि लाइन या लास्ट लाइन आप देख सकते हैं, विद इन द लार्जर वेब3 इकोसिस्टम। ये कंप्लीट जो ब्लॉकचेन का जो ये वेब3 का जो इकोसिस्टम है, जिसमें क्रिप्टो भी आ रहा है, एनएफटी भी आ रहे हैं, ब्लॉकचेन के एक्सचेंजेस भी आ रहे हैं, यहाँ पर आपके पास मेटावर्स भी आ रहे हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस आगे चल के मिलने वाले हैं। तो इसी बात से हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सेक्टर या इकोसिस्टम या ये जो इंडस्ट्री है, जो जनरेशन है वेब3 का, कितना बड़ा होने वाला है, कितना विशालकाय होने वाला है। ठीक है, मैं थोड़ा सा एग्जांपल इसमें और देना चाहूंगा। द टर्म टीएलडी, जो टीएलडी वर्ड है, ऑल्सो नोन एज डोमेन एंडिंग मीन्स, मतलब कि जो डोमेन के अंत में जो लिखा होता है वो उसको रेफर करता है। डॉट के बाद जो उसमें एक्सटेंशन आता है उसको रेफर करता है। टॉप लेवल रेफर्स टू द एंडिंग दैट फॉलो द फाइनल डॉट ऑफ अ डोमेन। जो भी डॉट के बाद जो फाइनल जो वर्ड लिखा होता है डॉट के बाद, वो इसमें टीएलडी के डोमेन का, हम लोग वेब3 के बारे में इसको बात करते हैं, तो डॉट के बाद जो चीज लाइन लिखी होती है वो इसको डिनोट करती है। जैसे हमारा क्या है, डॉट MMIT। तो ये दो पेजों में जो भी मैंने आपको दिखाया वेब2 और टीएलडी के बारे में, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्यों वेब2 और वेब3 में डिफरेंस क्या है और कैसे इसको हम जाने, या कितना बड़ा ये सेक्टर है। वेब2 में कितनी अपॉर्चुनिटीज थी, वेब3 में अपॉर्चुनिटीज कितनी बड़ी हो सकती हैं। वेब2 में आप बहुत ज्यादा जाकर आप गूगल पर सर्च करेंगे टोटल नंबर ऑफ टीएलडीज अवेलेबल इन दिस मार्केट, तो आपके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस निकल के आएंगे, और ऐसे ऐसे ऑप्शन निकल गए जिनको आपने कभी सुना भी नहीं होगा, जो पर्टिकुलर अलग अलग कंट्री के अपने पर्टिकुलर डोमेन्स हैं। कहने को जब वेब2 की जब टीएलडी सर्च करेंगे तो हर कंट्री का अपना अपना एक पर्टिकुलर डोमेन है जो उनके कंट्री को डिनोट करता है। जैसे इंडिया का .in है, नेपाल का .np है, यहाँ यूएई का .ae है। तो इस तरह से आप जितने भी जगह, पाकिस्तान का .pk है, तो हर कंट्री का अपना सेल्फ का भी एक डोमेन है जो उनकी कंट्री को डिनोट करता है, जो उनके गवर्नेंस में चलता है। तो उस तरह से अगर आप टोटल कंट्री का भी नाम आप पूरा काउंट करेंगे, पूरे वर्ल्ड में जितने कंट्रीज हैं, तो भी आपके बहुत बहुत ज्यादा ऑप्शन निकल के नहीं आएंगे। लेकिन आप क्रिप्टो के अंदर यानी वेब3 के अंदर बात करते हैं, जो ब्लॉकचेन बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर जब आप बात करेंगे, तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक्सचेंज आप जाके देखिए, बहुत सारे एक्सचेंज यहाँ पर हैं। एनएफटीज, हजारों एनएफटीज मार्केट में अवेलेबल हैं। टोकन 22,000 से ज्यादा टोकन मार्केट में अवेलेबल हैं। और मेटावर्स, बहुत ज्यादा कंपनी मेटावर्स पे काम कर रही है, और सबके अंदर और बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं। तो जिस दिन सारे एनएफटीज, टोकन्स और एक्सचेंजेस ये जो अपने जब डोमेन्स को लॉन्च करेंगे, तो आपके पास हजारों की संख्या में कम से कम 10 से 20,000 से ज्यादा आपके पास डोमेन्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो वेब3 के पावर क्या है कि यहाँ बहुत बड़ा लार्जर वेब3 इकोसिस्टम है। ठीक है, तो ये मैं इसके बारे में आपको टीएलडी बारे में समझाना चाह रहा था। अब थोड़ा सा 2-3 पॉइंट और लेते हैं। थोड़ा सा सब सारे पॉइंट जो भी टीएलडी के बारे में है सब कुछ मैच करेंगे, बट मैं इसको अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग कंटेंट के माध्यम से आपको दिखाऊंगा, ताकि आपके पास 4-5 ऑप्शन रहेंगे समझने के लिए। तो हो सकता है कोई एक पॉइंट आपको हिट कर जाए या क्लिक कर जाए, जिससे आप इस सिस्टम को समझ जाए। अगर मैं एक ही वर्ड को या एक ही लाइन को पढ़ के आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, तो हो सकता है कि आप उसको ना देख पाए, क्योंकि जो चीज विजुलाइज होगी वो ज्यादा हमारे माइंड में देर तक बैठती है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास क्या है, वेब3 डोमेन्स ऑफर यूनिक बेनिफिट। वेब3 डोमेन्स का बेनिफिट क्या है? वेब2 में तो हमने बेनिफिट समझ लिया कि हमें जो भी अपनी साइट बनानी है, अपने वेबसाइट को क्रिएट करना है, या किसी साइट को हमें पोर्टल को एक्सेस लेना है, या हमको उसको सर्च करना है, तो वहां पर हम पर्टिकुलर नाम लिख करके आगे .com या .co.in या .in या .ae या कुछ भी लिख करके सर्च करेंगे तो निकल के आ जाएगा। देखिए, उसमें भी एक ऑप्शन ये था कि एक प्रॉब्लम थी कि पर्टिकुलर जो ग्लोबल कंपनीज है, वो हर जिस कंट्री में काम करते हैं, वो वहां के पर्टिकुलर डोमेन से काम अपना वो एक्सेस लेते हैं, या वो वहां पर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जितने भी ई कॉमर्स कंपनीज हैं, वो लगभग लगभग हर कंट्रीज में या उनके कॉन्टिनेंट में काम करती है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ अमेजोन का। अमेजोन इंडिया में भी है तो अमेजोन.in आता है, अमेजोन यहाँ दुबई यूएई में भी है तो अमेजोन.ae खुलता है, ओपन होता है। लेकिन अगर हम ग्लोबल लेवल की बात करें तो अमेजोन.com भी ओपन होता है।
जैसे मैंने पहले आपसे बोला था कि मैं अगर सिर्फ पर्टिकुलर अपना नाम लिख करके अगर मैं पोस्ट बॉक्स में जाकर अपना मैं एक लेटर भेजूंगा तो मुझे कभी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसका क्या मैंने पर्टिकुलर एड्रेस डिनोट नहीं किया कि मुझे कहाँ पर भेजना है। सेम वैसे एग्जांपल है कि अगर मैं सिर्फ अमेजोन को सर्च करना चाहूंगा तो amazon.in भी ओपन होगा, .com भी ओपन होगा, .a भी ओपन होगा। तो पर्टिकुलर मुझे ओपन कौन सा करना है, तो वहां पर हम लोग फिर जियो सैटेलाइट लोकेशन के माध्यम से या अपने करंट लोकेशन के अकॉर्डिंग वो साइट हमें ओपन होकर ये प्रायोरिटी पे ओपन हो जाएगी जो हम जिस लोकेशन से बिलोंग करते हैं। तो उसी तरह से जो सोशल मीडिया कंपनीज है या जो हमारी ये ई कॉमर्स कंपनीज है पूरे वर्ल्ड में काम करती हैं, तो इन्होंने अपने अलग अलग कंट्री के हिसाब से अपने डोमेन्स को बुक कर रखा है। सेम चीज यहाँ पर वेब3 में क्या आपको बेनिफिट मिलता है, वेब2 के बेनिफिट हम लोग समझ गए। वेबको में क्या था कि आपको एक ही कंपनी अलग अलग कंपनी सेक्टर कंट्री में जाकर आपको अलग अलग डोमेन बुक करना पड़ता है। ये डिसएडवांटेज भी है उसके लिए कि उसको हर जगह पे अलग अलग लाइसेंस चाहिए, अलग अलग रजिस्ट्रेशन चाहिए। हो सकता है कि मैं एक कंपनी ओपन करके बैठा हूँ, वहां पर जब मैं किसी कंट्री में उसको जाऊँ लॉन्च करने तो वहां पर पहले से कोई लेके बैठा हो। जैसे अमेजोन एक ई कॉमर्स कंपनी का नाम है, बट अमेजोन एक आप जानते हो बहुत बड़ा जंगल, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो जंगल है, जो वेनेजुएला और इधर अर्जेंटीना के उधर जो हमारे नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, साउथ अमेरिका में, ये उसको डिनोट करता है। तो उसके नाम पर ये अमेजोन नाम पड़ा है। जितना विशालकाय वो जंगल है, वो पूरा एक फॉरेस्ट रिजर्व है, उतना ही बड़ा हमारी ये अमेजोन कंपनी बने। लेकिन हो सकता है कि अमेजोन का मतलब किसी और कंट्री में कुछ हो और उसने उस कंट्री में डोमेन पहले से बुक कर रखा हो। तो जब मैं अपनी अमेजोन कंपनी को वहां पर लॉन्च करने जाऊंगा तो मुझे वहां पर नाम चेंज करना पड़ेगा, या मुझे उस डोमेन को हाई बिड लगा करके मुझे बुक करना पड़ेगा उस पब्लिक से, उस कम्युनिटी से, या वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल से मुझे वो लेना पड़ेगा। लेकिन वेब3 में ये प्रॉब्लम नहीं है। वेब3 में आपके पास ऑप्शन क्या है, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस यहाँ पर मिलेगी। आप अगर क्योंकि ब्लॉकचेन और क्रिप्टो का अगर अपने यहाँ वेब3 पे काम, टीएलडी पे काम कर रहे हैं, तो एक ही डोमेन आपके पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबल होगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर आपको ही डिनोट करेगा, न कि हर कंट्री को अलग अलग बनाएगा। तो यहाँ पर उसके पास और ज्यादा बेनिफिट वेब3 के क्या है, इसके कुछ बेनिफिट्स ये हैं कि आप वेब3 टीएलडी डोमेन्स के माध्यम से आप ईमेल्स को या क्रिप्टो करेंसीज को ट्रांसफर और रिसीव कर सकते हैं। अभी तक एक बहुत हम लोग क्रिप्टो में हैं, चूंकि ब्लॉकचेन का काम वेब3 के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है इसमें ब्लॉकचेन बाय डिफॉल्ट कनेक्ट हो जाएगा। और जब ब्लॉकचेन बाय डिफॉल्ट कनेक्ट होगा तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम लोग यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन को भी बहुत अच्छे से समझेंगे, और हम लोगों ने किया भी हुआ है। एक सिंगल पर्सन या हो सकता है कि 1% लोग इस मीटिंग में ऐसे होंगे जो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे जहां पर उन्होंने क्रिप्टो का आदान प्रदान तो नहीं किया, लेकिन कुछ चीजें डेवलप की होंगी। तो उनके लिए बिल्कुल नया चीज होगा कि क्रिप्टो करेंसी पे ट्रांसफर कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे जितने भी हम लोग आज मीटिंग में अवेलेबल हैं, लगभग इस मीटिंग में अगर हम बात करें तो लगभग 1,500 से ज्यादा लोग इसमें मान लीजिए अवेलेबल हैं। तो ये टोटल वो लोग हैं जो ब्लॉकचेन के ऊपर अगर इंडस्ट्री में काम करते हैं, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, इसको लव करते हैं। तो उसके अंदर उन्होंने पर्टिकुलर क्रिप्टो के सेगमेंट को ही उन्होंने देखा हुआ है और उसी पे काम किया हुआ है। तो हम लोग सब लोग फंड को ट्रांसफर करते हैं, क्रिप्टो को ट्रांसफर करते हैं, लेकिन क्रिप्टो ट्रांसफर करने के पीछे एक बहुत बड़े मतलब एक युद्ध करना पड़ता है। ट्रांजेक्शन के एड्रेस को पर्टिकुलर सही से लिख देना या सेंड बॉक्स में सही से टाइप कर देना। शायद इसीलिए हम लोग जब भी किसी को फंड ट्रांसफर करना होता है तो हम लोग व्हाट्सएप से या मैसेज से उनके एड्रेस को मंगवाते हैं और हम लोग कॉपी एंड पेस्ट करते हैं। किसी के पास दो फोन होंगे, अगर अगर आपने मैंने एक फोन पे अपना एड्रेस मंगा लिया है और दूसरे फोन से फंड ट्रांसफर करना है, तो एड्रेस आप देख करके टाइप नहीं करने वाले, आप इससे आप मैसेज इस मोबाइल से निकाल करके इस फोन में ट्रांसफर करेंगे वाया व्हाट्सएप या वाया मैसेंजर, जो भी मैसेजिंग एप्लीकेशन आपके पास होगा, और फिर इसमें से कॉपी करके जाके उस पोर्टल पर वॉलेट पर सेंड करेंगे। मैंने रेयरली, बहुत ऐसे कम ही लोगों को देखा, शायद ही वो ऐसा कोई एक ही दो आदमी होंगे मेरी जानकारी में जिन्होंने पर्टिकुलर एड्रेस को लिख करके देख करके टाइप किया हो, क्योंकि एक भी अल्फा न्यूमेरिक वर्ड आगे पीछे होगा या स्मॉल और कैपिटल लेटर का कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो फंड कहीं और चला जाएगा। और अगर कोई नया एड्रेस हमारे पास आता है जो हमारे पास सेफ नहीं है, तो हम पहले छोटा अमाउंट भेजकर चेक करते हैं, 1 BNB या सॉरी 1 USDT 2 USDT $10 भेजते हैं, चेक करते हैं। उसके बाद जाकर के जब हमें कंफर्मेशन मिलता है कि पहुंच गया उनके पास, तब हम लोग बाकी फंड भेजते हैं। तो हम लोग इतने ज्यादा इसके पीछे अवेयर हैं, इतने ज्यादा हम लोग इसके पीछे जानते हैं, क्योंकि अगर एक बार ये फंड हमने किसी गलत एड्रेस पर भेज दिया या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर भी गलती से सेंड कर दिया तो वापस रिकवरेबल नहीं हो पाएगा। फिएट करेंसी में चांसेस होता है रिकवर करने का, बट क्रिप्टो में चांसेस नहीं है। तो यहाँ पर जो फंड ट्रांसफर का जो एक एल्गोरिदम है, जो एक हैसल है कि मुझे बहुत कॉम्प्लेक्स एड्रेस को मुझे टाइप करना है, तो उसके लिए हम लोग क्यूआर कोड को मंगाते हैं, क्यूआर कोड विद एड्रेस कॉपी करके मंगाते हैं, हम लोग उसको स्कैन करते हैं या हम लोग कॉपी एंड पेस्ट करते हैं।
तो तब जाकर हमें फंड भेजते हैं, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम है, बहुत कॉम्प्लेक्स एक मेथड है। लेकिन हमारे वेब3 डोमेन्स में हमारे पास एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि वेब3 डोमेन्स में टीएलडी का जो निर्माण हुआ या टीएलडी का जो इन्वेंशन हुई, ये सिर्फ और सिर्फ पहली बार जिस कंपनी ने भी इसको इन्वेंट किया, जिसने भी इस टीएलडी को डेवलप किया, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही पहले कंसर्न था कि मैं पहले फंड ट्रांसफर के जो कॉम्प्लेक्स एड्रेसेस हैं उसको सिंप्लीफाई करूं। यानी जो लेंथी एक एड्रेस होते हैं, ABCD 1 2 3 4 5 6 समथिंग करके बहुत ज्यादा, जो एक अल्फा न्यूमेरिक जो कीवर्ड्स हमको मिलते हैं बहुत लेंथी हैं, वो कॉम्प्लेक्स हैं, क्यों ना उसको पहले मैं सिंप्लीफाई करूं। तो टीएलडीज का निर्माण हुआ, इसके आविष्कार हुआ, और इसको फिर लोगों ने अपने नाम पर या किसी न्यूमेरिक वैल्यू के नाम पर या किसी शॉर्ट कोड के नाम पर या अपने सिटी के नाम पर या निकनेम के नाम पर उस डोमेन को बुक किया और उससे अपने इस पोर्टल को कनेक्ट कर दिया, फंड ट्रांसफर के पोर्टल को। तो वहां से मुझे अगर आपको फंड भेजना है तो मुझे आपका एड्रेस नहीं चाहिए, मुझे बस आपका वो मिंटिंग किया हुआ डोमेन चाहिए जो आपने मिंट किया है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जिसके लिए सबसे पहले इसका इन्वेंशन हुआ, वेब3 टीएलडी डोमेन का। बट इसके आगे भी बहुत सारे फीचर एड ऑन होते जा रहे हैं, और हम लोग यूनिक एक पाइनियर एक कंपनी है जिन्होंने और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स हम लोग लेकर आए हुए हैं जो अब तक किसी भी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, उसके बारे में भी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग एक्स्ट्रा क्या लेकर आए हुए हैं। तो एक कुछ एग्जांपल देता हूं मैं कि इफ यू कैन यूज अ ब्लॉकचेन डोमेन एज अ वॉलेट एड्रेस, मींस आप यहाँ पर अपने डिजिटल आइडेंटिटी को, जो भी आपने एड्रेस को क्रिएट किया हुआ है अपने ब्लॉकचेन अपने वेब3 डोमेन के ऊपर, आप उसके डोमेन के अपने एड्रेस को आप यहाँ पर एज अ ब्लॉकचेन वॉलेट यूज कर सकते हैं। आपने अगर अपने नाम को abc.mit को क्रिएट किया हुआ है तो ये आपका एक एड्रेस डोमेन तो कहलाएगा, जिस पर अपनी आप फीचर्स को यूज करेंगे। साथ ही साथ ये आपके अपने खुद के वॉलेट एड्रेस को भी डिनोट करेगा, क्योंकि उसी से आपने इसको मिंट करके बनाया हुआ है। तो जैसे ही आप इसमें abc.mit पे फंड भेजेंगे, वो पर्टिकुलर उस वॉलेट एड्रेस पे रिसीव हो जाएगा जिसकी हेल्प से आपने इसको बनाया हुआ था। ठीक है, चलिए हम उसको आगे चलते हैं। ठीक है, इसके और फीचर क्या है? क्रिएटिंग वेब3 वेबसाइट्स, सेंडिंग ईमेल्स एंड मोर। मैं जो एक लाइन में जो वर्ड लिखा हुआ है क्रिएटिंग वेब3 वेबसाइट्स, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बोल्डली आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ये जो वेब3 का फीचर है, आप इसमें वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर वेब3 के कंप्लीट इस वेबसाइट क्रिएशन के ऑप्शन के अंदर पूरे दुनिया में .mit एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर ये ऑप्शन, आपको ये ऑप्शन अवेलेबल है करंट में। अदरवाइज टीएलडी डोमेन तो बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे मार्केट में ऐसे एड्रेस है जहां पर आपको मिल रहा है, बट वेबसाइट क्रिएशन का जो ऑप्शन है सिर्फ और सिर्फ हमारे पास अवेलेबल है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जा करके गूगल और यूट्यूब आपके पास चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं वो सिर्फ इस समय एक्स्ट्रा जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, जैसे फंड वेबसाइट को क्रिएट करना या जो हमारी फीस वगैरह की बात करें वो भी आगे करेंगे, ये सिर्फ हमारे पास अवेलेबल है। बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब लोग इस समय आपके पास सिर्फ आपको टीएलडी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि अपने सिंप्लीफाइड एड्रेस को यूज कर सके क्रिप्टो ट्रांसफर के लिए, रेदर देन उस पर आप वो वेबसाइट क्रिएट करें या कुछ और सेंड करें। ठीक है, तो इस मामले में हम लोग पायनियर हैं, और ये बहुत बड़ी बात हमारे लिए है कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट इंडस्ट्री के अंदर एक सेगमेंट है टीएलडी, एक इंडस्ट्री है वेब3 उसके अंदर एक सेगमेंट है टीएलडी। टीएलडी के अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिसमें से एक बेनिफिट हमारा है वेब3 वेबसाइट्स को क्रिएट करना। इसमें वन एंड ओनली ऑप्शन .mit है। ये बहुत बड़ी बात हमारे लिए है और ये हमारा यूनिक पॉइंट है और इसमें हम पायनियर हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। The main difference between Web2 and Web3 domains is that the latter are written and stored on the blockchain as a digital assets. एक बहुत बड़ा डिफरेंस हमारे पास Web2 और Web3 के जो TLDs की बात करते हैं, जो डोमेन्स की बात हम कर रहे हैं, इसमें ये है Web3 में जो अपॉर्चुनिटी क्या है कि जो भी हम इसमें हम डेटा स्टोर लिखेंगे, जो भी डेटा इसमें इनपुट देंगे, वो एज अ डिजिटल एसेट स्टोर हो जाएगा। यानी कि इसमें अगर मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट पेज को इसमें डिप्लॉय करूंगा तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। इसमें अगर मैं किसी पर्टिकुलर टोकन के बारे में कुछ कोड को या उसके एक पेपर्स को या उसके एक मेथड को इंस्टॉल करूंगा या डिप्लॉय करूंगा तो वो पर्टिकुलर एक एनएफटी या एक कोड टोकन बन जाएगा। या अगर मैं कोई ऐसे ट्रांजेक्शन को कंफर्म करने के लिए अगर मैं कोई ऐसा वैलिडेटर एज अ वैलिडेटर यूज करूंगा तो मैं उसमें एज अ वैलिडेटर भी यूज अपने आप को परफॉर्म करा पाऊंगा। मैं उसमें एज अ मैं बात करूं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन भी यहाँ पर हैं कि हम अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं इस वेब3 के अंदर। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ अवेलेबल हैं इस वेब3 के अंदर जो वेब2 में पॉसिबल नहीं था। दे आर नॉट अवेलेबल ऑन ट्रेडिशनल डोमेन रजिस्ट्रीज, जो कि इस समय वेब2 के अंदर पॉसिबल नहीं है। वेब2 के अंदर जो टीएलडीज हैं जो या जो थर्ड पार्टी ब्रोकर हैं या जो सेलर्स हैं उनके थ्रू अवेलेबल नहीं है। जैसे यहाँ पर दो एग्जांपल दिए हैं
नेम चीप का एंड GoDaddy का। GoDaddy बहुत फेमस हमारे यहाँ पर इंडिया में है। हम लोग इंडिया में तो GoDaddy बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि godaddy.com पर जाइए, अपने डोमेन्स को बुक करिए और बुक करने के बाद फिर वहां पर अपने वेबसाइट डेवलपर को उसका डेटा शेयर करिए या उन्हीं को दे दीजिए, वो खुद आपको डेवलप करके दे देंगे। और इससे में जितने भी डोमेन रीसेलिंग का ऑप्शन अवेलेबल है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म भी GoDaddy पर ही अवेलेबल है। अगर आपने कोई डोमेन बुक किया हुआ है तो आप जाकर GoDaddy पर उसको आगे चल के सेल पे ऑर्डर पे लगा करके आगे सेल कर सकते हैं, उसको बिड लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ आपके पास ऑप्शन है वेब 2 के टीएलडीज में। अब वन बाय वन मैं यूज करता हूँ, दोनों को कंपेयर करता हूँ। तो वेब 2 के टीएलडीज एग्जांपल लेते हैं .com, .net, .edu, .org, .gov। जो .com है वैसे कॉमर्शियल यूज होता है, .net जो नेटवर्क होता है, edu एजुकेशन है, और जी ऑर्गेनाइजेशन है, gov और गवर्नमेंट है। तो पर्टिकुलर यहाँ पर क्या हुआ कि कोई भी ऐसी संस्था, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूशन जो अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जब वेबसाइट क्रिएट करती है तो उनको वहां पर ऑप्शन होता है कि मुझे पर्टिकुलर इसी वेबसाइट के डोमेन को यूज करना है, बुक करना है। ठीक है, क्योंकि अगर वो उस पर नहीं जाएंगे तो वो पब्लिकली डिनोट नहीं होगा कि साइट किस सेक्टर से बिलोंग करती है। तो ये वेब 2 के जो कॉमन डोमेन्स हैं आप देख सकते हैं, .com, .net, .edu वगैरह जो भी साइट्स हैं, ये पर्टिकुलर वेब 2 के साइट्स हैं। और आप इसके डोमेन से एक्सटेंशन समझ सकते हैं कि किस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से या किस फैमिली को या किस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं। जैसे .gov लगने पर क्या होगा कि ये आपकी गवर्नमेंट को ही सपोर्ट करेगा, गवर्नमेंट को ही डिनोट करेगा। जो भी गवर्नमेंट साइट्स होंगी, गवर्नमेंट के पोर्टल्स होंगे, वो .gov डोमेन पर ही रन करेंगे। जो .org यानी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप जो कॉलेज ओपन करते हैं, स्कूल्स ओपन करते हैं, या अगर आप कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स को ओपन कर रहे हैं जो ऐसे हेल्पिंग सेक्टर्स बिलोंग कर रहे हैं या कोई चैरिटी सेक्टर्स बिलोंग करते हैं, तो वहां पर आप .org ले सकते हैं। .edu भी सेम यूज होता है, बट .edu में पर्टिकुलर स्टडीज के पढ़ाई के या मतलब उस कॉलेजेस के ही प्लेटफॉर्म बनते हैं। लेकिन .org के अंदर वो चैरिटी या जो उसके जो सुपर पावर होती है, या अगर बात करें तो जो जो एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जो कॉलेजेस को सपोर्ट करते हैं, वो भी इसमें अपना डोमेन को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर बात करूं वेब3 टीएलडी के बारे में, तो यहाँ पर जितने भी प्लेटफॉर्म्स आपको मिलेंगे ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर, वो सारे सब पोर्टल्स जो है, सब डोमेन्स हैं, वो भी अवेलेबल होंगे। और उनके अंदर जितने भी नाम इस समय मार्केट में कंपनीज अवेलेबल हैं, वो सबके नाम यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं, सब अवेलेबल आगे चल के होंगे। तो जो मेन जो हमारे डोमेन्स हैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा मैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं .ship है, .hodl, .eth, .dao, बिटकॉइन, ब्लॉकचेन, सोलाना, क्रिप्टो, एनएफटीज, मेटावर्स। जितने भी इंडस्ट्री वेब3 के हमारे ब्लॉकचेन के अंदर हैं, उन सब का पर्टिकुलर अपना खुद का एक सेपरेट डोमेन आप क्रिएट कर सकते हैं या कंपनीज क्रिएट कर सकती हैं। ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर ही सारा डिपार्टमेंट आता है, टोकन भी आता है, एक्सचेंज भी आता है, एनएफटी भी आता है, या हमारे जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, मेटावर्स सब आते हैं। लेकिन ब्लॉकचेन का अपना सेपरेट डोमेन है। और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर जो पर्टिकुलर सेगमेंट अवेलेबल है, उन सब के भी अपने हैं। जैसे बात करो बिटकॉइन की, ये भी एक क्रिप्टो है, शिबा ये भी एक क्रिप्टो है, डाओ भी एक क्रिप्टो है, सोलाना भी एक क्रिप्टो है, इथेरियम भी एक क्रिप्टो है। तो जितने भी क्रिप्टो मार्केट में अवेलेबल हैं, अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, कॉइन मार्केट कैप ओपन करेंगे तो वहां पे आपको 22,000 से ज्यादा क्रिप्टो अवेलेबल आपको दिखाएगा। तो आगे चल के भाई आपको ये ऑप्शन मिलने वाला है, या कंपनीज जब जब इस पे अपना कुछ पोर्टल यूज करेंगी या अपना लाइव डोमेन यूज करेंगे, तो वहां पर आपके पास हजारों डोमेन आगे चल के मार्केट में आने वाले हैं। इसी में छोटे से एग्जांपल है जो मेन जो हमारे फेमस पोर्टल्स हैं, मैं उनका एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो वेब 2 और वेब 3 डोमेन्स का जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है। इसके और ज्यादा क्लेरिफिकेशन कुछ विजुअलाइज इमेज के साथ या कुछ ऐसे पिक्चर के साथ मैं आपको आगे शोकेस करूंगा, जिसमें आप पर्टिकुलर फ्लो चार्ट या पाई चार्ट के माध्यम से भी उसको आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब लोग आते हैं अपने इकोसिस्टम के ऊपर। ये मैंने पर्टिकुलर टीएलडी के बारे में बताया, जो कि हमारे प्रेजेंटेशन में टीएलडी का ऑप्शन बाद में आता है, लेकिन बाद में टाइम कम होने की वजह से मैं फोकस उस पर कम कर पाता था पहले, तो उसको मैंने आगे फ्रंट में रखा कि पहले आपको मैं टीएलडी समझा पाऊँ। पहले मैंने वेब 3 पर ज्यादा फोकस किया था समझाने के लिए। मैं पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट को, टॉपिक को लूंगा, उसको फ्रंट में रखकर उसको आपको प्रमोट करूंगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा समय मैं दे पाऊँ। और बाकी जो चीजें आएंगी उसको मैं कम समय में आपको समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये चीज डेली में बता रहा हूँ आपको। तो बात करते हैं मैंगो ट्री इकोसिस्टम के बारे में। अभी हम लोग जिस .mit टीएलडी वेब 3 की बात कर रहे हैं, ये हमारा बिलोंग करता है हमारे इकोसिस्टम, मैंगो इकोसिस्टम के अंदर का सिर्फ एक प्रोजेक्ट है हमारा। ये जो मेन प्रोजेक्ट जो वेब 3 टीएलडी का है, ये सिर्फ एक पार्ट है हमारे मैंगो इकोसिस्टम का। उसके अंदर में और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अपना खुद का ब्लॉकचेन है, अपना टोकन है, वॉलेट है, स्वैप है, ब्राउजर है। ब्राउजर के नीचे लिखा हुआ कमिंग सून, ब्राउजर नीचे लिखा हुआ कमिंग सून, यानी कि अभी एक कमिंग सून अपना पोर्टल है जो बहुत जल्द मार्केट में आपके सामने अवेलेबल होने वाला है। बट करंट में हमारे पास ऑप्शन क्या है,
ब्लॉकचेन है, डोमेन और टोकन्स। तो इसको मैं आपको स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ मैं कैसे ये काम करते हैं या कैसे हमारे पास इको ये लाइव है चीजें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन को ऑफ करता हूँ। तो वन बाय वन इसको स्टार्ट करता हूँ, कौन कौन से अपने पास फोटो इस समय अवेलेबल है अपने इकोसिस्टम के अंदर में। तो इसको मैं थोड़ा रिफ्रेश करता हूँ मैं। ओके, तो मैंगो स्कैन डॉट आईओ, हमारा जो मैंगो ब्लॉकचेन है वो एक मैंगो स्कैन डॉट आईओ के वेबसाइट पे चल रहा है। जैसे कि हमने देखा हुआ ड्रोन स्कैन, जैसे हमने देखा हुआ इथर स्कैन, वैसे ही हमारे मैंगो स्कैन है जो हमारे मैंगो इकोसिस्टम का एक पार्ट है। हमारा अपना एक प्रोजेक्ट है, मैंगो इकोसिस्टम का हमारा एक प्रोजेक्ट है। और इसका बेनिफिट क्या है कि एक कंप्लीट ब्लॉकचेन है। इसका हमारे लिए रियल टाइम का हमारा यूज केस क्या है, जो भी इस समय आप मेंटिंग कर रहे हैं अपने मैंगो ट्री के अंदर, जो भी आपने पैकेजेस बाय किया हुआ है, जितने भी लोगों को आपने रेफर किया हुआ है, जो भी आप लाइव मेंटिंग कर रहे हैं अपने डोमेन्स की, वो सारे कनेक्शन सारे डोमेन्स यहाँ पर आपको लाइव यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि वो मिंट पर्टिकुलर आपके एड्रेस पर हुए हैं या उसका ओनर कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चलता हूँ, ये हमारा डैशबोर्ड दिखाता हूँ पहले आपको मैं। ये हमारा डैशबोर्ड है। अब मैं इस पे जो रिसेंट ट्रांजेक्शन है इस पर मैं व्यू ऑल पे क्लिक करता हूँ ताकि मैं पूरा पेज आपको ओपन करके दिखा सकूँ। ये हमारा ट्रांजेक्शन है। अब जैसे जब मैंने कल इसके बारे में आपको बताया था तो मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ आपको। ये फिगर जो था ऑलमोस्ट 33,000 था कल के डेज में, जो टोटल जो ट्रांजेक्शन हमारे ब्लॉकचेन के हमारे ऊपर हुए थे कल रात में सेम टाइम पर मैंने आपको दिखाया था। ये लगभग 33,000 यानी 33,000 था। आज ये ऑलमोस्ट 34,000 को यूनिट को पार कर गया है। और मैं पिछले जब से मैंने वेब3 का वेबिनार स्टार्ट किया है, एक ऑलमोस्ट फिगर और जो मैंने ऑन एन एवरेज देखूं, 1,000 से ज्यादा ट्रांजेक्शन पर डे हो रहा है, पर 24 आवर के गैप पर ये हो रहा है, परफॉर्म हमारे इसमें डेटा सेव हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पर हमारे ट्रांजेक्शन या मिंटिंग हो रही है कि लगभग 1,000 से ज्यादा का ट्रांजेक्शन हमारे ब्लॉकचेन पर डेली हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं ये जो हमारे ट्रांजेक्शन हैश है, ये वही हैश है जो आप जब आप मिंटिंग करते हैं, जब हमारे मैंगो ट्री पोर्टल पे जाकर वेब3 डोमेन्स पर क्लिक करते हैं, उसके बाद जब आप अपने डोमेन्स को पर्टिकुलर अपने नेम या शहर के नाम से या जो भी कंट्री के नाम से डोमेन आपने क्रिएट किया हुआ है, उसके क्रिएशन के बाद जब वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको एक ट्रांजेक्शन हैश मिलता है। ये ट्रांजेक्शन हैश वही है, आप वहां से भी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो आपको सेम डेटा अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपने कॉपी करना भूल गए तो यहाँ पर आप मैंगो स्कैन डॉट आईओ पर आकर के आप डायरेक्टली यहाँ से भी इसको अपने डोमेन्स को चेक कर सकते हैं, अपने हैश को चेक कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं वन बाय वन सारे ट्रांजेक्शन हैश पे कॉपी पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे दो टाइप के हैश हैं, एक तो वो जो ट्रांजेक्शन रियल ट्रांजेक्शन हो रही है, एक तो वो जो मिंटिंग हो रही है। तो जो मिंटिंग वाले हैश होंगे उसके नीचे डोमेन्स का डिस्क्रिप्शन होगा, और जो ब्लॉकचेन की जो ट्रांजेक्शन है उस पर कोई भी मिंटिंग किया हुआ डोमेन नहीं होगा। ठीक है, तो मैं वन बाय वन सब पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, इसमें कोई भी डोमेन का मेंशन लास्ट में नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन हमारा हुआ है ब्लॉकचेन पे। मैं सेकंड पे क्लिक करता हूँ, इसमें भी कोई मिंटिंग प्रोसेस नहीं है, डोमेन बुक नहीं हुआ है। ये मैंने खोला हुआ है थर्ड ट्रांजेक्शन, इसके नीचे आपको यहाँ पर डोमेन दिखाई दे रहा है। ये डोमेन डिटेल क्या है, इस नाम से इन्होंने जो भी यूजर है इन्होंने एक अपना डोमेन बनाया हुआ है, ivan.mmit, जो भी इसको प्रोनाउंस करें तो ivan.mmit। और इस डोमेन के ओनर कौन है, ये इस डोमेन के ओनर है। ये वॉलेट एड्रेस, यहाँ पर चूंकि हम बात क्रिप्टो और उसकी कर रहे हैं, हम ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी जो डिटेल्स जो भी आपके पास निकल के आएंगी वो सिंपली सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर वॉलेट एड्रेस को डिनोट करेगा। क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिशनल सेक्टर में, फिएट सेक्टर में एक पर्टिकुलर केवाईसी नाम से होती है, बट हम जब बात करते हैं डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर तो यहाँ पर हमारी ओनरशिप हमारे वॉलेट से शो होती है। तो ये इनका वॉलेट है और ये इनका डोमेन है। इस तरह से आप जितनी बार भी जितने भी हैश पर आप क्लिक करेंगे, मैं और देखता हूँ और किस नाम से डोमेन बुक हुआ है, ये भी एक हमारा ट्रांजेक्शन है। मैं और चेक कर रहा हूँ यहाँ पर जितने भी डोमेन नहीं है, यानी कि वो हमारे ट्रांजेक्शन हमारे क्रिएट हुए हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। ठीक है, एक और यहाँ पर डोमेन मिंट हुआ है, मिस्टर अहमन डॉट एम आई टी। ठीक है, MR अहमन डॉट MIT, और ये इनका वॉलेट एड्रेस है। इस तरह से जो भी आपका नेम या सरनेम या निकनेम जो भी आपको पास ऑप्शन आता है, जो भी आपको याद आता है, अगर आपके पास ऑलरेडी पैकेजेस अवेलेबल हैं
तो उसको जरूर अपना डोमेन बुक कर लीजिए। बहुत जल्द आपके सामने हमारा टीएलडी के हमारे जो डॉट एम आई टी जो मार्केट प्लेस है, जहाँ पर आप डोमेन सेलिंग का ऑप्शन देंगे आपको, वहां पर पास आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी। जो भी आपने एक नाम को छोड़ करके दो चार नाम का जो भी आपको सेल करना है मार्केट में, हाई वैल्यू पे सेल करना है, वहां पर आप अपनी बिडिंग को लगा सकते हैं। तो अगर आपके पास मल्टीपल पैकेज हैं, अगर आप फास्टेग क्लब के थ्रू गए हुए हैं और आपके पास मल्टीपल पैकेजेस हैं, अपने मल्टीपल डोमेन्स का मिंटिंग का ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास, तो आपके पास अगर कोई नाम याद नहीं आपको आ रहा है, तो आप डायरेक्टली गूगल पर सर्च कर सकते हैं टॉप 100 या टॉप 1000 इंजीनियर्स या डॉक्टर्स नेम, टॉप 1000 टूरिस्ट प्लेसेस, टॉप 1000 बिजनेसमैन या टॉप 1000 इन्फ्लुएंसर्स, टॉप 1000 कंपनी नेम, जो भी आपको समझ में आपको आता है वो ट्राई करिए। अगर वहां पर दिखाता है अवेलेबल तो जरूर बुक करिए, क्योंकि अगर जो डेटा टॉप 1000 के अंदर अवेलेबल है तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना ज्यादा हाई वैल्यू को सपोर्ट करेगा या वो कितना ज्यादा फेमस होगा। क्योंकि जब अरबों लोगों की जनसंख्या के अंदर अगर 1000 नाम अपने ऊपर के डोमेन अवेलेबल हैं, तो वो बहुत ज्यादा पॉपुलर या फेमस होगा। जो भी आपको नाम समझ में आए, जो भी आपके पास ऑप्शन समझ में आए, आप मिंटिंग जरूर करिए। और बहुत जल्द हमारे सामने जो हमारा मार्केट प्लेस अवेलेबल होगा डोमेन सेलिंग का, वहां पर आप इसकी बिड लगा सकते हैं और बिड लगा के आपको छोड़ देना है। और बहुत जब भी जैसे जैसे ये ज्यादा पॉपुलर होगा हमारा इन लोगों और मार्केट में अपने आप को प्रमोट करेंगे, मार्केट में और ज्यादा आगे चलकर इसको फेमस करेंगे, वैसे उस कम्युनिटी के लोग भी आकर के इसमें अपने डोमेन्स को बाय करेंगे अगर वो अवेलेबल नहीं होगा तो। ठीक है, चलिए हमारा पहला इकोसिस्टम था ब्लॉकचेन का। अब सेकंड ऑप्शन में चलता हूँ, स्वैप। जो हमने देखा स्वैपिंग ऑप्शन, ये वो है मैंगो स्वैप। ये हमारे मैंगो इकोसिस्टम का सेकंड प्रोजेक्ट है, मैंगो स्वैप। स्वैप में से क्या होगा कि आप सेम प्लेटफॉर्म पर, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर, सेम प्लेटफॉर्म पर दो टोकन्स को इंटरचेंज कर रहे हैं, उनके फॉर्म्स को आप चेंज कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी कोई फीस डिडक्ट नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक आपके पास ऑप्शन आता है स्लीपेज का। स्लीपेज वो होता है कि जो एक प्लेटफॉर्म को दूसरे प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करने पर एक फीस लेता है, उसको हम स्लीपेज बोलते हैं, जो कि बहुत मिनिमम होती है। लेकिन अगर हम डेली यूजर हैं क्रिप्टो ट्रांसफॉर्म स्वैप करने में या सेल करने में, तो छोटी छोटी फीस भी हमारे लिए बहुत ज्यादा है। और अगर हम कैजुअली कभी कभी हम टोकन्स को या क्रिप्टो को स्वैप करते हैं, तो फीस हमारे लिए बहुत नेगोशिएबल होगी। ठीक है, तो ये मैंगो स्वैप हमारा ये डिसेंट्रलाइज स्वैपिंग प्लेटफॉर्म है। जैसे हमने पैनकेक स्वैप देखा होगा, उस तरह से हमारे पास एक स्वैपिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपके पास एक ऑप्शन है कि जहां पर विदाउट स्लीपेज, जीरो स्लीपेज पर आप अपने टोकन्स को स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, जो कि पैनकेक स्वैप और बहुत जितने भी हमारे टेक्स्ट प्लेटफॉर्म पर स्वैपिंग प्लेटफॉर्म है, वहां पर भी ये ऑप्शन बहुत ही कम अवेलेबल है। ये बहुत ही मिनिमम अवेलेबिलिटी इस चीज की है कि आप बिना फीस के आप इसको स्वैप कर सकें। हमारे पास ये ऑप्शन है कि आप हमारे हमारे प्लेटफॉर्म पर आए आकर के बिना स्लीपेज के आप अपने टोकन्स को स्वैप कर सकते हैं दूसरे टोकन्स के या उस चेन के माध्यम से। जो टोकन टैक्सेबल टोकन है या जिसमें टैक्स एल्गोरिथम लगा हुआ है, उसमें आपको वो टैक्स का जो परसेंटेज है वो ऐड करना है, प्लस एंड उसमें 0.1 या 0.2 आपको और ऐड करना होगा, और फिर आप इसमें स्वैप कर सकते हैं। अगर हम बात करें, जैसे ये हमारे मैंगो इकोसिस्टम का पार्ट है, यानी एमआईटी टोकन, इसमें का फिगर बना हुआ, पिक्चर बनी हुई है। तो अगर आपके पास आपको एमआईटी स्वैप करना है, तो यहाँ पे पास आपके पास ऑप्शन है, आप सीधे यहाँ पर जाइए, ट्रेड नाउ पर क्लिक करिए। ट्रेड नाउ पर जाकर के आप यहाँ पर जो ऊपर का बीएनबी ऑप्शन है, जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो मल्टीपल टोकन के ऑप्शन खुल जाएंगे, जहां से आप कोई भी टोकन का जो भी आप, जैसे एमआईटी एग्जाम्पल लेना है तो एमएमआईटी टाइप करना है आपको। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, इसको आपको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका टोकन ऊपर एमआईटी आ जाएगा। ठीक है, और उस एमआईटी को अगर आपको बीएनबी से कन्वर्ट करना है, बीएनबी चेन से स्वैप करना है, तो डॉट बीएनबी सॉरी बीएनबी पे क्लिक करिए, तो ये एमआईटी टू बीएनबी, या अगर आपके पास बीएनबी है, अगर आपको एमआईटी बाय करना है, तो इसको आप बीच पे जब एरो पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आप जब इसको क्लिक करेंगे तो ऊपर बीएनबी यानी बीएनबी आपके पास है, आपको एमआईटी लेना है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो स्लीपेज टॉलरेंस है, ये जो मेन लाइन है जो बता रहा जा रहा था मैं, यहाँ पर जो स्लीपेज है ये बाय डिफॉल्ट आपके पास कभी 2%, 3%, 4% शो करेगा। तो सेटिंग में यहाँ पे आपको जाना है, ये थर्ड ऑप्शन सेटिंग है। सेटिंग पे क्लिक करके स्लीपेज आपके पास जो भी ऑप्शन शो कर रहा हो, आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जीरो लास्ट में एंटर करके टाइप करके एंटर कर दीजिए, तो ये जीरो सेट हो जाएगा। ठीक है, और ये जीरो ही आपका स्लीपेज शो करेगा। और उसके बाद फिर जो भी जितने बीएनबी का आपको अगर यहाँ पर
आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है या एमआईटी या कोई टोकन स्वैप करना है, तो ऊपर बस आपको वो वैल्यू डालनी है जितने बीएनबी का आपको लेना है, चाहे 1 बीएनबी चाहे 2 बीएनबी। मैं एग्जांपल लेता हूँ 1 बीएनबी का। तो 1 बीएनबी का अगर आप लेते हैं तो आपके पास इतने टोकन एमआईटी के समय आएंगे, और ये स्लिपेज आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतने बीएनबी लगेंगे पर एमआईटी टोकन। और इसको आप वॉलेट कनेक्ट करेंगे, अगर मेरा वॉलेट कनेक्ट होगा तो यहाँ पे स्वैपिंग ऑप्शन लिख कर आएगा, और वॉलेट कनेक्ट अगर नहीं होगा तो यहाँ पर कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन आएगा। तो मैं तो अभी लैपटॉप से कर रहा हूँ, तो लैपटॉप में मेरे पास कोई भी वॉलेट मैंने इंस्टॉल नहीं किया हुआ है। अगर आप मोबाइल यूजर, मोबाइल से स्मार्टफोन से इसको यूज करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप डायरेक्टली इसमें अपने वॉलेट को कनेक्ट करिए, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, जहां पर भी आपके पास बीएनबी या एमआईटी अवेलेबल है। आप इस डिपेंड करता है कि कहाँ से आपको कौन सा टोकन स्वैप करना है, और कनेक्ट करेंगे तो डायरेक्टली स्वैप कर सकते हैं। ये पूरी पिक्चर आपको, पूरा ग्राफ यहाँ आपको दिखाई देगा, ठीक है। और ये विदाउट पेइंग एनी स्लिपेज, जीरो स्लिपेज के पास आपके पास ऑप्शन है कि इसको आप टोकन को स्वैप कर सकते हैं। ये काम आप जाकर मेटा पैंतीस स्वैप पर करेंगे, वहां पर भी फीचर आपको अवेलेबल नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पास हम जितने भी प्रोजेक्ट्स को अपने इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जितने भी चीजों को अपने इकोसिस्टम में लाइव कर रहे हैं, वो अपने आप में कुछ हद तक यूनिक है। अदरवाइज ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉपी और पेस्ट का प्लेटफॉर्म होता तो हम भी वही करते जो बाकी ने किया, लेकिन हम लोग आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एडवांटेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो बाकी कोई प्लेटफॉर्म आपको जल्दी रेयरली प्रोवाइड करता है। तो हमारे जितना भी इकोसिस्टम है वो अपने आप में यूनिक है, वो लाइव यूजेबल है, वो प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो ये मैंगो स्वैप अपना है, आप वॉलेट कनेक्ट करके इसको आप अपने स्वैप कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जो लोग इसमें रेयरली यूज करते होंगे वो मेटा, वो पैनकेक स्वैप से यूज ट्रेड करेंगे, वहां पर स्लिपेज का भी ज्यादा चार्ज हाई और लो हो जाता है। सेम यहाँ पर भी है, अगर कोई टोकन का फ्लक्चुएशन 1.5% से 2% से ऊपर का जा रहा है तो वहां पर आपको 0.1% स्लिपेज देना है। जैसे यहाँ क्लिक करके आप 0.1% स्लिपेज डाल दीजिएगा तो 0.1% स्लिपेज आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बस आपको जो 0.1% फीस एक्स्ट्रा देना है, 0.1 या 0.2 का भी पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा। अरे कॉमनली अगर बात करें हम, यूजुअली एमआईटी के जो स्लिपेज वो जीरो है, लेकिन जिन टोकन में टैक्स है, टैक्स एल्गोरिथम में आपको यहाँ पर वो टैक्सेबल अमाउंट ऐड करना होगा, स्लिपेज सेटिंग में जाकर स्लिपेज आपको इंक्रीज करना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी हमने बात किया था, थर्ड हमारे इकोसिस्टम का पार्ट प्रोजेक्ट था टोकन, हमारा एमआईटी। एमआईटी टोकन के बारे में बात करें तो ये लास्ट ईयर 2022 के सिंगापुर एक्सपो में जून के मंथ में ये बेस्ट क्रिप्टो करेंसी डेब्यू अवार्ड विनर था। इस टोकन ने ऑलरेडी अवार्ड जीता हुआ है लास्ट ईयर जून के सिंगापुर एक्सपो में। बेस्ट क्रिप्टो करेंसी डेब्यू ऑफ 2022 अवार्ड विनर टोकन है ये। और ये टोकन इतना पॉपुलर टोकन है, जो कॉइन मार्केट कैप, कॉइन जीको पर अगर जाकर देखेंगे तो टॉप ट्रेंडिंग में बहुत दिन तक लगातार टॉप पे बना हुआ था। और इसने वो टोकन है जिसने एयर ड्रॉप में अपने जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया वो जानते होंगे, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर हम टॉप से लेकर बिलो हाई प्राइस से लो प्राइस का हम कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 80 टाइम्स प्लस का प्रॉफिट इसने जनरेट करके दिया हुआ है। 80% नहीं, 80 टाइम्स, 80 गुना का प्रॉफिट इसने अपने लो प्राइस से लेकर हाई प्राइस तक के उस ड्यूरेशन में दिया हुआ है। तो आप यकीन मानिए कि इस टोकन इतना पॉपुलर रहा है कॉइन मार्केट कैप, कॉइन जीको पर, कि आप इसके बारे में ये इकोसिस्टम जो हमने कंप्लीट डेवलप किया वो इसी मैंगो थीम के ऊपर ही डेवलप हुआ है, इसी एमएमआरटी टोकन के ऊपर ही डेवलप हुआ है, ठीक है। इसकी होल्डिंग आप जाकर चेक कर सकते हैं। इसके बारे में जानना हो तो आपको बेसिक स्कैन पर आना पड़ेगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप रिफ्रेश करने पर देखेंगे ये अपना मैंगो एमआईटी का है। अगर जो नॉर्मल जो फर्स्ट टाइम यूज करने आ रहे हैं तो नॉर्मली आपको गूगल पे bscscan.com ओपन करना है। उसके बाद सर्च ऑप्शन आएगा, सर्च ऑप्शन में जाकर एमएमआईटी आपको सर्च करना है। एमआईटी जब टाइप करते ही आपको ऊपर टोकन आ जाएगा, एमआईटी पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपके पास ये कंप्लीट एक पेज ओपन हो जाएगा जहां पर हमारे होल्डर्स, हमारे ट्रांसफर, सब कुछ आपको डिटेल्स यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ जाकर देख सकते हैं पूरे डिटेल्स यहाँ पर एमआईटी के बारे में, कितने होल्डर्स हैं, कितने वॉलेट पे कितना कितना टोकन्स हैं। ये पूरा एक ओपन प्लेटफॉर्म है, ये बेसिस स्कैन है क्योंकि ये BP20 के ऊपर टोकन बना हुआ डिप्लॉयड टोकन है। तो ये बेसिस स्कैन पर पूरा डेटा उसका अवेलेबल है, पूरी हिस्ट्री इसकी अवेलेबल है, कब कब ये किस किस वॉलेट पे कितना कितना निकला है, कितना कितना गया है। जो कि ब्लॉकचेन का मतलब ही एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर है, जो कि एक लेजर बुक है जहां पर डेटा आपका ऑल टाइम के लिए सेव हो जाता है। तो इसके बारे में पूरी आप पूरे देख सकते हैं। इसमें 4000 पेजेस हैं, 1 to 4000 ये पेजेस आप देख सकते हैं। अगर आप लास्ट पेज पर जाएंगे, आप लास्ट पेज पर क्लिक करेंगे, मैं लास्ट पेज पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आपको निकल के जो भी डेटा आपको सामने आएगा देख सकते हैं कितने इसके ट्रांजेक्शन हुए हैं, कैसे कैसे हुए हैं, ठीक है। तो ये इसका हमारा इकोसिस्टम का प्रोजेक्ट का पार्ट था। अब मैं चलता हूँ अपने अगले प्रोजेक्ट के ऊपर जो हमारे मैंगो इकोसिस्टम के अंडर में है, वो है मैंगो वॉलेट।
मैंगो वॉलेट एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, जैसे कि हमने ट्रस्ट वॉलेट देखा हुआ है, सेम उसी तरह से हमारे मैंगो थीम पर डेवलप किया हुआ हमारे इकोसिस्टम का एक डिफरेंट प्रोजेक्ट मैंगो वॉलेट है, जो कि फुल्ली डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। ये भी सेम हमारे ट्रस्ट वॉलेट के तरह ही काम करेगा। इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें और हमने पढ़ी है, जिसमें रेफर करने पर, शेयर करने पर आपके सामने कुछ आपके पास मार्केट टोकन मिलता है, ऐसा रिवॉर्ड मिलता है शेयरिंग ऑप्शन में। तो बहुत सारे मैंगो थीम पर वॉलेट आपको, अगर आप जब जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे ऑप्शन अवेलेबल होगा। तो ध्यान रखना है कि जो भी इसका डेवलपर है वो जरूर ध्यान देना है कि आपको एसवीजी टेक इसका डेवलपर है, इसको आपको ध्यान देना है कि जो जिस टोकन के, जैसे मैंगो वॉलेट के आगे डेवलपर नाम के आगे एसवीजी टेक लिखा होगा वही हमारा है। क्योंकि इस समय मार्केट में ऑनलाइन सेक्टर पे बहुत सारे ऐसे डुप्लीकेट्स या रिजेंबल करते हुए नाम अवेलेबल है कि अगर हमें थोड़ा सा भी हम आगे पीछे ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है कि हम किसी और पोर्टल पे वॉलेट को इंस्टॉल करके अपने पोर्टल से कनेक्ट कर दें। और ऐसा बहुत से लोगों ने के साथ हुआ है कि उन्होंने कोई लिंक मार्केट में आया, कोई ग्रुप में व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम में कोई लिंक आया, वो पूरा का पूरा सेम मैच कर रहा था हमारे किसी नाम टोकन के नाम से। थोड़ा सा नाम चेंज करके उन्होंने डॉट आगे पीछे लगा करके उसको किसी स्कैमर्स ने प्रमोट किया। जैसे आपने उस पर क्लिक किया और अपना वॉलेट कनेक्ट किया, वो पूरा का पूरा फंड आपका वहां से गायब हो गया, जिसको हम लोग शॉर्ट में, हम लोग कॉमन लैंग्वेज में हैकिंग बोलते हैं। तो ये स्पैमर्स बहुत सारे ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जिनका कुछ भी काम नहीं है, सिर्फ इनका यही एक काम है कि वो दिन भर बैठ करके नए डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स को सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट करते हैं, उनके व्हाट्सएप पर या उनके फेसबुक मैसेंजर में मैसेज करते हैं, नाम उनका नंबर नाम निकाल करके, और उस पर उनको ऑफर देते हैं कि आप इस पर कनेक्ट करिए, आपको इतना रेफरल मिलेगा, आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा। और अगर 100 में से एक भी लोगों ने, क्योंकि जो लॉ ऑफ एवरेज है, कि लॉ ऑफ एवरेज ये कहता है कि 10 में से दो लोग हमारा, एक लोग हमारी बात एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अगर एक लोगों ने भी अपना वॉलेट कनेक्ट किया और उनके फंड से, अगर उन्होंने उसके वॉलेट से अगर एक बीएनबी भी निकाला, और दिन भर में इनकी पूरी टीम ने अगर 1000 लोगों को कनेक्ट किया, पर डे 1000 बीएनबी का मिनिमम जो फंड रेजिंग वो लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें स्पैमर से बचना है। उसके लिए प्रॉपर ऑथराइज, जो हमारे पास ऑथेंटिकेटेड क्रेडेंशियल्स है, उसको यूज करना है कि हम डिप्लॉयर कौन है, डेवलपर कौन है, तभी हमें उस पर क्लिक करना है। चलिए मैं आगे चलता हूँ अपने नेक्स्ट पोर्टल पर, जो अपना जो नेक्स्ट इकोसिस्टम का प्रोजेक्ट है, मैंगो ट्री, मैंगो ट्री डॉट एआई, जिसके बारे में हम लोग अभी एक बहुत अच्छा, हम लोग अपना पूल प्लान लेकर आए हुए हैं। इस पूल प्लान की खासियत क्या है कि ये बहुत ही यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये इसमें विद यूनिक फीचर साथ आया हुआ है। तो ये आपको बहुत अच्छे लेवल की एक आपको इनकम प्लस एक रिलायबिलिटी प्रोवाइड करेगा। और प्लस यहाँ पर कोई भी ऐसी टेंशन नहीं कि मुझे काम करूँ तभी मुझे इनकम आएगी। यहाँ पर नॉन वर्किंग प्लेटफॉर्म पर भी हम लोगों ने 50% से तक का हमने फंड रखा हुआ है कि अगर नॉन वर्किंग में जाते हैं या सिंपली आप एक डोमेन यूजर है, तो भी आप बहुत अच्छी, आपको यहाँ पर एक इनकम जनरेट होके आएगी। ठीक है, तो ये हम लोग का मैंगो ट्री डॉट ए आई है। इसके बारे में थोड़ा सा काफी कुछ डेटा हमारे पड़ा हुआ है इसमें, आप इसमें देख सकते हैं। Web3 domains gives you 4 different types of income. यह देख सकते हैं आप, Web3 domains gives you 4 different types of income. अगर आप इस mangotree.ai के प्लेटफॉर्म में कनेक्ट होते हैं और जो भी हमारा पैकेज आप बाय करते हैं, तो उसमें आपको 4 प्रकार की इनकम मिलने वाली है। वो चारों का नाम नीचे लिख के आ रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। डायरेक्ट, ऑटो पूल, रीबर्थ, लेवल। तो आपके सामने चार हमारे पोर्टल है, चारों टाइप के ऑप्शन है। जो रीबर्थ और ऑटो पूल है, ये नॉन वर्किंग इनकम है, और जो डायरेक्ट और लेवल है, ये हमारा वर्किंग इनकम है। ठीक है, अब यहाँ पर इसी और लिखा हुआ है, कम एंड ज्वाइन आवर एवर ग्रोइंग कम्युनिटी ऑफ इन्वेस्टर्स, एंजॉय लाइफ टाइम ऑफ पैसिव इनकम विद मैंगो ट्री। यहाँ पर एक्टिव एंड पैसिव इनकम दोनों है। पैसिव इनकम को हम लोगों ने आपको नॉन वर्किंग इनकम का नाम दिया हुआ है, और एक्टिव इनकम को हम लोगों ने लेवल एंड डायरेक्ट का नाम दिया हुआ है। तो ये कैसे काम करता है, आपको अपना रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए अगर जो लोग नए आए हुए हैं और जो पहली बार जूम में ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनको अपने फ्रेंड से, जो लोग ऑलरेडी मैंगो ट्री कर रहे हैं, मैंगो ट्री फुल प्लान में ऑलरेडी लॉग इन है, या जो भी उनके स्पॉन्सर या सीनियर है, उनसे अपना उनको रेफर लिंक उनका लेना है। उस पर क्लिक करके फिर आपको रजिस्टर करना है, और रजिस्टर करते ही, पैकेज बाय करते ही आपको अपना नेम मिंट करना है। क्योंकि आप जितना भी लेट करेंगे, हो सकता है कि आपका, क्योंकि आप यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सबके नाम के यहाँ पे हजारों लोग मार्केट में अवेलेबल होंगे अलग अलग जगह पर, तो कोई भी बुक कर सकता है। तो आपको पहले बुक कर लेना है। और अगर आपका नाम यूनिक है तो आप अपना नाम तो बुक करिए ही करिए, मिंट करिए। आप उसी वॉलेट एड्रेस का यूज करके, जो भी आपने किया हुआ, मल्टीपल पैकेज बाय करके आप मिंट कर सकते हैं, जो भी आपको नाम लगता हो कि आगे चल के इसको मैं हाई प्राइस पर सेल करने वाला हूँ। ठीक है, फिर आप यहाँ पर इनको अपनी इनकम को एंजॉय करेंगे, आप इनकम आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये अपने पास एक ऑप्शन है, जो भी यहाँ पर हमारे मैंगो ट्री में आप कंप्लीट यहाँ पर चेक कर सकते हैं।
ये पूरा डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ दिया हुआ है। तो ये हमारा एक इकोसिस्टम का पार्ट है जो कि मैंगो ट्री नाम से इसको हमने लॉन्च किया हुआ कूल प्लान है। ये यूनिवर्सल प्लान है, बट इसमें यूनिक अपॉर्चुनिटीज हैं, यूनिक फीचर्स हैं जो कि सिर्फ हमारे पास हैं अभी तक। बहुत जल्द आपके सामने, आप जब प्लान को समझेंगे देखेंगे तो आपके सामने चीजें क्लियर हो जाएंगी, एक्सप्लेन होकर आपको सामने आ जाएंगी कि हमारे पास एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या क्या है। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ वापस अपने स्लाइड पर। जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो था, नेक्स्ट पोर्टल जो हमारा था मैंगो ब्राउजर का, जो हमारा मैंगो ब्राउजर की हम लोग बात कर रहे थे, मैंगो ब्राउजर जो हमारा है वो यहाँ पर क्या फीचर हमको प्रोवाइड करता है। मैंगो ब्राउजर एक ऐसा ब्राउजर है जैसे हम लोग गूगल क्रोम यूज करते हैं, मोजिला फायरफॉक्स यूज करते हैं, ओपेरा यूज करते हैं, या हम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर भी यूज करते हैं, तो या माइक्रोसॉफ्ट का जो जो नया अपडेट वर्जन एज है, एज यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये पूरे वेब टू डिप्लॉयर है, वेब टू के थ्रू डेवलप हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ लिमिटेड फीचर्स हैं। आप वेब टू के कंटेंट पूरे यूज कर सकते हैं, वेब थ्री के डेटा को सर्च कर सकते हैं, बट वेब थ्री के अंदर जो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो वेब थ्री के ब्राउजर ही सपोर्ट करेंगे, वो उसमें ऑप्शन नहीं है, मिलेंगे क्रोम के अंदर नहीं मिलने वाला या कहीं और नहीं मिलने वाला। उसमें सबसे बड़ा एक ऑप्शन क्या आता है कि जो सिक्योरिटी सिस्टम है, जो सिक्योरिटी सेटिंग है, किसी अलग अलग कंट्री के अलग अलग उनके आईपी एड्रेस वो शेयर करते हैं, चेक करते हैं, चूंकि वेब थ्री में सारा जो कनेक्टिविटी क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की है, तो जिस जिस कंट्री में क्रिप्टो या ब्लॉकचेन या इससे जुड़े हुए आईपी एड्रेस बैन है, यहाँ हमें वीपीएन यूज करना पड़ता है। तो वहां पर आप जा करके इसको, इस डोमेन की हेल्प से उस पर्टिकुलर साइट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा फीचर है। प्लस जितने भी डिप्लॉयमेंट है, जितनी भी जो चीजें वेब थ्री सपोर्ट करने वाली है, वो सब कुछ वेब थ्री ब्राउजर पर अवेलेबल हो जाएगा। हो सकता है कि उसको अवेलेबल करने में वेब टू सेक्टर्स को या वेब टू कंपनीज को थोड़ा समय लग जाए, और अगर मिल भी जाएगा तो इन जो अपना इंटरफेस होगा, जो उसका पूरा एक अपना लुक होगा, जो उसका एक मैं बात करूं तो वे ऑफ द लुक होगा, वे ऑफ द एंटर होगा, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सारा खेल आपका इंटरफेस का है। हो सकता है कि जैसे आपने कभी देखा होगा, आपके पास दो स्मार्टफोन लीजिए, मेन अगर हम बात करते हैं स्क्रीन की, बहुत सारे ऐसे मोबाइल फोन है जो कीपैड पे आते हैं, तो उनकी स्क्रीन बड़ी होती है, और उतना ही बड़ा आप अपने अगर कोई दूसरा मोबाइल लेते हैं जो स्मार्टफोन हो, तो कोई साइट आप ओपन करिए तो दोनों का इंटरफेस बिल्कुल चेंज होता है। डिपेंड करता है उसके प्लेटफॉर्म पर कि किस प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है। तो उसी पे मैं बात करूं वेब थ्री के बारे में, जो भी साइट्स आगे चल के आएंगी वेब थ्री के ऊपर डिप्लॉय होंगी, वो वेब थ्री ब्राउजर पर इजिली एक्सेसिबल होंगी, इजिली इंटरफेस आपका क्लियर मिलेगा। बट हो सकता है कि वेब टू पर वो आपको ऑप्शन सारे अवेलेबल ना हो। ये हम लोग का अपकमिंग प्रोजेक्ट है, अपकमिंग अंडर डेवलप्ड प्रोजेक्ट है, और इसको हम लोग बहुत जल्द लाइव करने वाले हैं अपने सिंगापुर, जो हमारा 13 सितंबर को सिंगापुर जो हमारा एक्सपो होने वाला है, जो कि टेक्निकल एक्सपो है, वेब का एक्सपो है, वेब थ्री का एक्सपो है, या मतलब बात करूं तो टेक्नोलॉजी का एक्सपो है, उसमें इसको हम लोग लेके जा रहे हैं। तो मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूंगा कि कैसे वो एक्सपो हमारा, कौन कौन से लोग उसमें आ रहे हैं, उसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो इस वेबसाइट का नाम जो हमारा एक्सपो और इसका नाम टोकन 2049 है, टोकन 2049। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, टोकन 2049 हमारा नाम है इस एक्सपो का। ये सिंगापुर में होने वाला है। अगर मैं इसके होम पेज पर पहले क्लिक करता हूँ ताकि आपको इसका डेट मैं शो कर सकूं। इसका डेट है टोकन 2049 का 13 टू 14 सितंबर सिंगापुर में हो रहा है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं 13 टू 14 सितंबर को सिंगापुर में एक टेक्नोलॉजी एक्सपो हो रहा है, जिसमें जो टेक जाइंट्स हैं, जो टेक की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो टेक्नोलॉजी से बहुत बड़े बड़े जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनीज हैं, वो यहाँ पर अपने अपने प्रोजेक्ट्स को या अपने अपने थीम्स को यहाँ पर लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, अब इसके मैं क्लिक करता हूँ पार्टनर्स पर। पार्टनर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन ओपन होकर आएगा कि कौन कौन से सिस्टम्स, कौन कौन से प्रोजेक्ट यहाँ पर अपने आप को लॉन्च कर रहे हैं या अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर जो भी आपको जो कंपनीज मिलेंगी, या तो वो ब्लॉकचेन या क्रिप्टो से बिलोंग करेंगी, या वो टेक्नोलॉजी से बिलोंग करेंगी। तो जैसे कि ओकेएक्स एक एक्सचेंज, क्रिप्टो एक्सचेंज बहुत बड़ा अच्छा एक्सचेंज है, क्रिप्टो एक्सचेंज। ट्रोन एक चेन है, ट्रोन अपने टोकन भी है, और टीआरसी20 हम लोग यूज करते हैं क्योंकि यहाँ फीस बहुत कम, ईआरसी और टीआरसी20 के कंपेरिजन में हम टीआरसी20 का चेन यूज करते हैं क्योंकि यहाँ बहुत फीस कम होती है। तो टीआरसी20 जो ट्रोन के ऊपर बना हुआ है, ये भी आप टोकन यहाँ पर अपना वेब थ्री के अंदर अपना कुछ प्लेटफॉर्म या अपनी यूटिलिटी को यूज करने वाले हैं या प्रमोट करने वाले हैं। कुकॉन भी बहुत बड़ा एक्सचेंज है इस मार्केट में। पोल्काडॉट भी एक एक्सचेंज है, पोल्काडॉट का भी एक्सचेंज में हम लोग देखते होंगे कि जैसे बीपी20 एक चेन है, टीआरसी20 चेन है, ईआरसी20 चेन है, वैसे पोल्काडॉट का भी अपना खुद का चेन बहुत फेमस मार्केट में है। बिटगेट जो कि बहुत फेमस फुटबॉलर है, मेसी,
मेसी का से डायरेक्टली कनेक्टेड इनका मिडगेट एक एक्सचेंज है। अब मैं ये तो बात करता हूँ बहुत बड़े लेवल के थे। अब मैं बात करता हूँ पॉइंट डब्ल्यू, ये क्रिप्टो एक्सचेंज है, वो वही क्रिप्टो एक्सचेंज है, ठीक है। कॉइन स्टोर क्रिप्टो एक्सचेंज है, वहां पे हम लोग के टोकन भी हमारे ऑलरेडी लिस्टेड है सब प्लेटफॉर्म पर। रिपल एक टोकन है जो कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन को बहुत इजी करने के लिए पहली बार रिपल नाम से, एक्सआरपी नाम से टोकन आया था, ठीक है। रिपल भी यहाँ पर है। सर्टिक एक ऑडिट कंपनी है जो कि बहुत बड़ी कंपनी है कि क्रिप्टो जगत के अंदर या एनएफटीज के अंदर ये लोगों को ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, ऑडिट करती हैं बाकायदा कि ओनर उनका रियल है या उनका ओनर के पूरी केवाईसी करती है। बहुत फेमस एक ऑडिट कंपनी है सर्टिक, ठीक है। स्टेलर भी एक टोकन है। अब जो दिखाने वाली बात, जो ब्लॉकचेन से हटके जो कंपनी यहाँ पर अवेलेबल है वो अपने यहाँ पर, वो गूगल है। गूगल हम लोग यूज करते हैं, अपने गूगल के एंड्रॉइड मोबाइल यूज करते हैं, गूगल का क्रोम यूज करते हैं, गूगल का सर्च इंजन यूज करते हैं, गूगल का यूट्यूब यूज करते हैं, गूगल के ड्राइव यूज करते हैं, लेकिन गूगल का क्रिप्टो यूज नहीं करते, गूगल का ब्लॉकचेन यूज नहीं करते, गूगल का एक्सचेंज यूज नहीं करते, गूगल का एनएफटी यूज नहीं करते। तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, तो सिंपल सी बात, जैसे अभी मैंने बताया आपको, ब्लॉकचेन की इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो भी हैं वो उस लेवल पर प्रमोट कर रहे हैं। प्लस यहाँ पर कुछ टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट कंपनी जो टेक्नोलॉजी को डेवलप करती हैं, आर&डी करती हैं, वो भी यहाँ पर अवेलेबल होंगी, क्योंकि ये वेब3 का एक्सपो है, टेक्नोलॉजी एक्सपो है। तो यहाँ पर गूगल क्लाउड, क्लाउड यानी कि क्लाउड स्टोरेज विद सिक्योर और प्राइवेसी के तहत इसको लेके आने वाला है। क्योंकि वेब3 और वेब1 और वेब2 और वेब3 में सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है वो क्लाउड कंप्यूटिंग को लेकर ही हुआ है, सिक्योरिटी सिस्टम को एनहेंस करने के लिए ही हुआ है वेब3 का निर्माण। तो इसीलिए यहाँ पर हमने इसको लॉन्च किया हुआ है। ये गूगल यहाँ पर अपने पार्टिसिपेट करने जा रहा है, ठीक है। तो गूगल भी यहाँ पे जा रहा है, देख सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। मेटामास्क है जो कि डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। जो भी नॉन क्रिप्टो कंपनीज यहाँ पर आ रही हैं वो अपने आप को वेब3 में डिप्लॉय कर रहे हैं, अपने आप को अपने फ्रेमवर्क को वेब3 में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि वो लोग क्रिप्टो कंपनीज को अपने प्लेटफॉर्म पर बुला सके, इनवाइट कर सकें। एक बहुत बड़ी जाइंट कंपनी है टेक्नोलॉजी क्षेत्र में या गैजेट्स के तौर पर बात करूं मैं, वो है सोनी। ये सोनी के हम लोग मोबाइल या टीवी या साउंड सिस्टम हम लोग घर में यूज करते हैं। बहुत फेमस नाम है, जैपनीज कंपनी है ये सोनी। सोनी भी यहाँ पर अपने किसी वेब3 प्रोजेक्ट को या टेक्नोलॉजी को प्रमोट को क्रिप्टो बेस में ला रही है। तो बहुत जल्द आपके सामने गूगल या सोनी जैसे बहुत बड़े बड़े जो टेक्नोलॉजी के जाइंट्स हैं, जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, वो भी आपके सामने हमारे इस सेक्टर में अवेलेबल होने वाले हैं। चाहे वो एज ए सपोर्टिव प्लेटफॉर्म लॉन्च करे, चाहे वो एज ए कंप्यूटर हमारे सामने आए, लेकिन ये भी अब इससे फील्ड में उतर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो, जो ये फील्ड है वेब3 का, जो टेक्नोलॉजी का जो प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट बेस्ड जो डिप्लॉयमेंट है, ये बहुत बड़ा होने वाला, बहुत ज्यादा विस्तृत रूप लेने वाला है, ठीक है। बात करते हैं और प्लेटफॉर्म्स के बारे में। एक्सी.com एक एक्सचेंज है, क्रिप्टो एक्सचेंज यहाँ पर हमारे पास है। नेस्डेक, नेस्डेक एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है यूएसए का, साउथ अपने यूएसए का जो स्टॉक एक्सचेंज है। नेस्डेक है, डाउ जोन्स, दो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म है जो पूरे वर्ल्ड में टॉप लेवल पर ये लोग ट्रेडिंग करते हैं। और यूएसडी के पेयरिंग के साथ अगर हम बात करें, यूएसडी के पेयरिंग पे जो टोकन से डिप्लॉय होते हैं या जो मतलब जो फॉरेस्ट में जो ट्रेडिंग होती है, उसमें नेस्डेक बहुत बड़ी उसमें कंट्रोलिंग होती है, ठीक है। तो नेस्टेक और डाउ जोन्स बहुत बड़े नाम है, इसमें से नेस्टेक यहाँ पर वेब3 पे आ रहा है। तो हम लोग तो अब तक सिर्फ क्रिप्टो को ही समझ रहे थे, कि ब्लॉकचेन कंपनीज को समझ रहे थे कि ये वेब3 में जाएंगी, लेकिन अब स्टॉक मार्केट के जाइंट्स भी, स्टॉक मार्केट के एक्सचेंज भी यहाँ पर अब आ रहे हैं वेब3 में। तो इसका मतलब क्या होगा, क्रिप्टो में डायरेक्टली इन लोगों ने इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाया। क्रिप्टो क्षेत्र के अंदर किसी भी स्टॉक मार्केट का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली पर्सनली नहीं था, लेकिन वेब3 जो एक टेक्नोलॉजी है, उस वेब3 के अंदर सबको अपने अपने डेटा को सिक्योर करना है, सबको अपने अपने प्रोजेक्ट को ज्यादा पॉपुलर करना है, इसीलिए वेब3 के अंदर ये सब चीजें उतर के आ रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वेब3 का जो डायरेक्टली जो कनेक्टेड ब्लॉकचेन से कनेक्शन है, और ब्लॉकचेन का मतलब इस समय हम लोग के कॉमन पर्सन के लिए क्रिप्टो है, तो हम लोग भी कितना बड़ा एक नाम होने वाला है, कितना बड़ा हम लोग को पॉपुलरिटी मिलने वाली है, कि हम लोग डायरेक्टली अपने क्रिप्टो के माध्यम से वेब3 में इन्वॉल्व होंगे, टीएलडी के माध्यम से इस वेब3 में इन्वॉल्व होंगे, और वहां पर वेब3 के मेले में इतने बड़े बड़े जाइंट्स आपको मिलने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी बात हम लोग के लिए कि हम लोग ऐसे प्लेटफॉर्म्स बिलोंग करने, एक ऐसे प्रोजेक्ट को हम लोग लेके आगे बढ़ रहे हैं जिसमें कि दुनिया की अलग अलग सेक्टर की जाइंट्स या मतलब मैं कहूँ कि पायनियर कंपनी इसमें इन्वॉल्व हो रही है। साइबर स्कोप भी अपनी एक ऑडिट कंपनी है।
और ये अपना नाम है जो मैं बात कर रहा था, हम लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एमएमआईटी का जो अपना वेब3 का जो टीएलडी इसको हम लोग लेके जा रहे हैं, डॉट एमएमआईटी यहाँ प्रमोट करने वाले हैं सिंगापुर में 13 to 14 सितंबर में। तो इतने बड़े बड़े कंपनीज के बीच में या जायंट्स के बीच में हम लोग अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करेंगे, वेब3 प्रोजेक्ट को। तो आप समझ सकते हैं किस लेवल का हम लोग यहाँ पर पॉपुलरिटी प्रोवाइड लोगों को बताएंगे। और जब हमारे फीचर्स को उनको सामने एक्सप्लोर करेंगे, उनके सामने एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास एक्स्ट्रा एडवांटेजेस क्या हैं, तो एक बहुत बड़ा हाइप हमको मिलने वाला है, पॉपुलरिटी मिलने वाली है कि एक ऐसी कंपनी जो बिल्कुल नया है, जिसने वेब3 का पोर्टल टीएलडी में लॉन्च किया हुआ है और उसके पास बहुत बड़े बड़े एडवांटेजेस है जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है। यूनिस्वैप भी हमारे स्वैपिंग प्लेटफॉर्म है। अलीबाबा दुनिया की बहुत बड़ी एक ई कॉमर्स कंपनी है। जैकमा इसके ओनर हैं। अलीबाबा भी अपना क्लाउड सिस्टम लेके आ रहे हैं। मैं इस गूगल क्लाउड और अलीबाबा क्लाउड दोनों के आगे क्लाउड जो वर्ड लगा है, इसको मैं अभी आगे बताने वाला हूं आपको कि क्लाउड का मतलब क्या हुआ। ठीक है, ब्लॉकचेन हमारे वेब3 में क्लाउड का रोल क्या प्ले होने वाला है, तो इसको मैं अभी स्टॉप करता हूँ। तो ये हमारा जो ब्राउजर है, यहाँ पर उसका थीम अपना होम पेज हम आपको लोग दिखाने वाले हैं कि हमारे पास होम पेज थीम कैसा शो होगा, और जो अपने जो डिफरेंट जो चीजें हैं उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं पब्लिक के सामने कि कैसे ये हम इस प्रोजेक्ट को फ्यूचर में आके लेके जाएंगे। ठीक है, थोड़ा फास्ट करते हैं, टाइम बहुत ज्यादा ले चुका हूँ मैं। तो ये अपना प्रोजेक्ट है, अपना इकोसिस्टम। अब मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहूँ तो आगे चलता हूँ, जो सिंपल वे में जो मैंने बताया हुआ है। वेब का जो तरीका है, वेब में जो अपना यहाँ पे बात करें, आप अगर हम बात करते हैं, स्क्रीन शेयर नहीं हुई है, 1 मिनट। ओके, तो मैं अगर बात करूं अपने इसके बारे में कि हम कैसे अपना प्रोजेक्ट को वेब 1, वेब 2, वेब 3 से कंपेयर कर रहे हैं, और जो क्लाउड वर्ड था उसका एक्सप्लेनेशन मैं 2 से 3 पेजेस में आपको दूंगा। तो जब सबसे पहले शुरुआत हुई, वेब 1 की शुरुआत हुई, पहली बार जब इंटरनेट आया और वेब की शुरुआत हुई कि आप ऑनलाइन कुछ भी सर्च कर सकते हैं, तो वहां पर हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम चीजों को बस फाइंड कर सकते हैं। हमने कुछ भी डेटा हमें सर्च करना है, हम गए सर्च बॉक्स, ब्राउजर पर गए, हमने सर्च बॉक्स में कुछ डेटा इनपुट किया, हमारे सामने उसका रिजल्ट आ गया। बट वो रिजल्ट सिर्फ एक स्टैटिक पेज था, एक सिंपली एक डेटा का आंसर था। लेकिन वेब 2 में हमारे सामने क्या हुआ कि हमने एक्सपीरियंस किया कि हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन आ गए कि हमने डेटा को सर्च तो किया, बट उसके अंदर जो मल्टीपल पेजेस जो कनेक्ट है, या जो पर्टिकुलर वेबसाइट पर क्लिक करके अंदर एक दूसरी वेबसाइट खुल गई, या उसको हमने किसी प्लेटफॉर्म से डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, तो हमने चीजों को एक्सपीरियंस कर पाए। बट वेब 3 में क्या है कि हम चीजों को क्रिएट कर पा रहे हैं। ये पेजेस मैं लगातार पिछले कई दिनों से आपको बता रहा हूँ, तो मैं इसमें कम समय लूंगा क्योंकि ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे। तो वेब 1 का फीचर था हम फाइंड कर सकते थे, वेब 2 में हम एक्सपीरियंस कर सकते थे, और वेब 3 में हम क्रिएट कर सकते हैं। उसको हम बात करें तो एक सिंपल तरीके से इसका ये एक्सप्लेनेशन है। अब मैं बात करूँ करंट और फ्यूचर में, वेब 2 जो अभी करंट में चल रहा है, इसमें हम लोग क्या कर फोकस करते हैं, रीडिंग एंड राइटिंग कंटेंट। हम चीजों को पढ़ सकते हैं और हम उसको लिख सकते हैं। लेकिन वेब 3 जो आने वाला है उसको हम चीजों को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, हम उसको क्रिएट कर पाएंगे। तो जो क्रिएशन है, जो भी डेवलपर जो फील्ड है, जो डेवलपमेंट की जो सेक्टर है, जो लोग टेक्निकली बहुत ज्यादा एडवांस हो, जिनको नया नया चीजें क्रिएट करना अच्छा लगता है, वेब 3.0 उनको ऐसे टूल्स प्रोवाइड करेगा, उनको ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने वाला है कि वो जाकर चीजों को क्रिएट कर सकते हैं, और बहुत इजीली, क्योंकि उनके लिए उनको बहुत ज्यादा हैवी फील्ड या सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, टीम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ इनबिल्ट इस वेब के अंदर आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में अगर बताऊं वेब 1, वेब 2, वेब 3 के बारे में, आप इसमें वेब 1 में सिर्फ आप पढ़ सकते थे, 2 में हम रीड और राइट दोनों ऑप्शन कर सकते थे, 3 में हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर सकते हैं। वेब 1 सिंपली वेब था, आपने क्लिक किया, पेज ओपन हो गया। वेब 2 सोशल पेज था, क्योंकि सोशल मीडिया का जो जमाना है वो वेब 2 पर ही आया है। फेसबुक हो चाहे और हो चाहे गूगल प्लस हो चाहे इंस्टाग्राम हो, जितनी चीजें हैं वो सब आपके जो सोशल वेब है वो वेब 2 को ही कहा जाता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब इसके हमारे डॉट एमआईटी के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? इसके बेनिफिट्स हमारे ये है कि इसमें आपको पैसिव और एक्टिव इनकम का सोर्स मिलता है, इनकम अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आप सिंपली अपना एक डोमेन बुक करते हैं, तो डोमेन बुक करने के बाद आपके सामने एक यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना खुद का एक इनकम सोर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, उसको रेफर करके, उसको एफिलिएट करके। अगर आप रेफर नहीं भी करते हैं तो आपके साथ आप सिर्फ एक एंड यूजर है, तो तब भी आपको पैसिव इनकम के तौर पर आपको रीपर्स और ऑटो पुल की इनकम आपको आएगी, जो कि बहुत अच्छी इनकम है। अब हमारे पास डिफरेंस क्या है, मैं उसके बारे में बताऊं। यहाँ पर कुछ मैंने एक्स्ट्रा एक पेज जोड़ा हुआ है कि हमारे डॉट एमआईटी के फीचर्स क्या क्या हैं, जो बाकी के मार्केट में अवेलेबल टोकन्स या मार्केट में अवेलेबल टीएलडीज में अवेलेबल नहीं है। जैसे अपने पास कोई एनुअल फीस नहीं है, अगर आप मार्केट में कोई और टीएलडी बुक करते हैं, डॉट बीएनबी हो, डॉट इथेरियम हो, वहां पर आपको एनुअल फीस पे करना है। हमारे पास कोई एनुअल फीस नहीं है, हमारे पास कोई भी गैस फीस नहीं है, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन आप करेंगे वो कोई डॉट एमआईटी के अंदर वो गैस फीस इसमें अप्लाई नहीं होगी। बाकी के टोकन्स पर, जैसे नाम लेता हूँ ईएनएस का,
इथेरियम का, वहां पर आपके ऑलमोस्ट $30 to $40 की गैस फीस सप्लाई हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी फीस होती है। अगर हम डेली इसको यूज करते हैं, बहुत अच्छा फीस हम पे कर देते हैं, वो जो कि हमारे यहाँ बचने वाला है। प्लस सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि हम यहाँ पर वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, वेबसाइट होस्टिंग कर सकते हैं, यानी कि अपना खुद का वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर, जो फीचर किसी भी प्लेटफॉर्म पर इस समय अवेलेबल नहीं है। और प्लस सिर्फ वेबसाइट के होल्डिंग का आपको डोमेन अवेलेबल नहीं होगा, हमारे पास वेबसाइट बिल्डर का टेम्पलेट्स भी अवेलेबल है। टेम्पलेट मतलब क्या होगा, वेबसाइट बिल्डर अवेलेबल है। आप अपना टेम्पलेट सर्च करिए, एआई प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड हमारा टेम्पलेट होगा, आप उसको कनेक्ट करिए, आप अपना टेम्पलेट चूज करिए, वेबसाइट बिल्डर पे थीम सेलेक्ट कर लीजिए, कलर, अपना नाम, डेटा डालिए, और पूरी पूरी वेबसाइट आपकी क्रिएट होकर आ जाएगी। अगर आपको बहुत डायनेमिक लेवल की वेबसाइट बनानी है, तो आप यहाँ से आप किसी डेवलपर को पकड़ के या उसको हायर करके उसको अपना क्रेडेंशियल शेयर कर दीजिए, वो आपकी वेबसाइट को डेवलप कर देगा। अगर सिंपल लेवल की वेबसाइट आपको क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट हमारे पास है कि हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है, एक ऐसी ऑप्शन जो मार्केट में किसी के पास अवेलेबल नहीं है, कि हम अपनी वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। अपने कोई एनुअल फीस हमको नहीं पे करना है, हमारे पास कोई भी ऐसा एक गैस फीस पे नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर एक आपको इन लाइफ टाइम इनकम अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल है, कि आप इनकम भी इस पे शेयर करके कर सकते हैं। तो ये कुछ स्पेशल फीचर है हमारे .mit में, वेब3 TLD में, जो अब तक मार्केट में अवेलेबल किसी भी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है। तो आपने जो प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिया है, हो सकता है कुछ बातें आपको स्किप कर गई हूँ। हम लोग डेली सेशन को लेंगे और डेली कुछ नई बातों को हम शेयर करेंगे, ताकि आपके सामने जो हमारा प्रोजेक्ट है, आप इसको प्रमोट कर सकें। मैं कल भी ये बात बता रहा था कि हम लोग जब भी अपने किसी क्लाइंट से मिलेंगे या प्रोस्पेक्ट से मिलेंगे, अगर हम अपने प्रोजेक्ट को फ्रंट में रखकर बात करेंगे, तो हमारा प्रोजेक्ट यूनिक है। कोई भी अल्टरनेटिव वो क्वेश्चन आपके सामने या कोई अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट का नाम कोई सामने वाला आदमी नहीं लेगा। लेकिन अगर हम अपने इनकम अपॉर्चुनिटी या जो अपना पूल प्लान है, उसको फ्रंट में रख के बात करेंगे, तो हो सकता है कि किसी के पास बोले कि मेरे पास इससे अच्छा प्लान है, ज्यादा इनकम का पार्ट है। तो हमेशा अपने प्रोजेक्ट को बारे में ज्यादा जानिए, प्रोजेक्ट को फ्रंट में रखिए, प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करिए, प्रोजेक्ट को प्रमोट करिए। जब आपका प्रोजेक्ट प्रमोट होगा, प्रोजेक्ट फ्रंट में रहेगा, तो यकीन मानिए उसका अल्टरनेटिव मार्केट में नहीं है, तो सामने से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, और आप ज्यादा अच्छे से अपनी चीजों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कुछ नए प्रेजेंटेशन के माध्यम से, कुछ नए डेटा के माध्यम से हम आपको लोगों को बता पाए कि हमारे पास और क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। तो ये हमारा एक अपना आज का सेशन था, जो वेब हमारे से टेक्नोलॉजी पार्ट को हमने कवर किया है। हम लोग फिर से कुछ नए डेटा के साथ आपके सामने फिर से कुछ नया चीजें लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, नमस्कार।